हो साड़ी बढ़ाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, है भक्त वत्सल कहलाने वाले। ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु भी बनाया। तुम्हीं ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु भी बनाया। ओ बनाया बनाया, है जल पे पत्थर तैराने वाले, है जल पे पत्थर तैराने वाले, है नख पे गिरिवर उठाने वाले, है जल पे पत्थर तैराने वाले, है नख पे गिरिवर उठाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, है भक्त वत्सल कहलाने वाले। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन था विभीषण। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन था विभीषण। ओ विभीषण इसे भी लंका दिलाने वाले, इसे भी लंका दिलाने वाले, उसे भी त्रैलोक लुटाने वाले, इसे भी लंका दिलाने वाले, उसे भी त्रैलोक लुटाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, है भक्त वत्सल कहलाने वाले, है भक्त वत्सल कहलाने वाले, है भक्त वत्सल कहलाने वाले। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवा गुंशस्तनूभिः वसेमदेवहितं जगायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय सिया राम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान एवं परम पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी की कृपा से हमको आपका सानिध्य मिला। परम पूज्य श्री दादाजी, दादी जी, हमारे पूज्य ताऊ जी, पूज्य पापा जी और पूरे परिवार के आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया है। आप हमारे परिवार का निवेदन प्राप्त करके हमारे निवास में पधारे, यह हमारे ऊपर साक्षात कृपा है। आज हमारे घर पधार कर आपने हमारे परिवार पर बहुत बड़ी कृपा की है। आपका सानिध्य पाकर हम धन्य हुए हैं। जन्म से ही मेरा महाराज जी से नाता रहा है और मैं चाहूँगी कि आगे भी जन्म और जन्मों तक मेरा महाराज जी से नाता यूँ ही बना रहे। मुझे याद है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, मैं एग्ज़ाम से पहले, स्कूल जाने से पहले गुरुजी ने मुझे महाराज श्री और मेरे भाई को दोनों को दीक्षा दिलवाई थी। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन से मैं महाराज जी को अपने आसपास पाती हूँ। उस दिन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। गुरुदेव, आपका कथन हमारे जीवन जीने की राह दिखाता है और हमें अपनी जिज्ञासाओं का समाधान आपके उपदेश के माध्यम से मिलता है। आपके श्रीमुख से राम कथा सुनकर हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें ऐसी शक्ति दे जिससे हम आपके बताए मार्ग पर चल सके और अपना जीवन सार्थक करें। आदरणीय श्रीकांत जी, मिंटू भैया, विक्रम भैया, शिवम भैया, विनय भैया को मैं प्रणाम करती हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। पूज्य गुरुदेव, आज की कथा के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
श्री राम 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 सीताराम अभी कम हो श्री राम तो इसको लाउड करना है मॉनिटर को लाउड सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 और सीताराम 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 मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदान्त
श्यामंगं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुणामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु सेवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजबलकृशालम् ज्ञानिनामग्रेणम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं मातृजातं नमामि गिरारतजलबीच सम कैयत भिल्ल न भिल्ल वन्दो सीता रामपद जिनहि परम प्रिय खिल्ल जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जातु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार हृदय विराजत नाम सी और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भगवान की जय, मैया की जय। जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। भरत विनय सादर करिए सुनिए विचार बहोरी परम साधु मत लोक मत नृप नय निगम चोरी भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोर करब साधु मत लोक मत नृपुनय निगम निचोर। राम कथा रसक की पिपासु महानुभाव। राम कथा के रसक पिपासु महानुभाव भक्तिमती बहनों और भाइयों, प्रभु का बहुत अनुग्रह जब होता है तो
तो जीवन में सत्संग मिलता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। बहुत बड़ी कृपा प्रभु की जब होती है तो सत्संग में व्यक्ति का चलन पड़ता है। इस घर से हमारा व्यक्तिगत रूप से सीधा कोई पारंपरिक परिचय नहीं था। जितना भी परिचय हमारा यहाँ से है वो निक्की बेटी और निक्की के जो प्रिय पति उसके हैं देवेंद्र जी, इन दोनों के जोड़े का परिचय है। और निक्की के पिताजी पुरुषोत्तम जी सिंघानिया और माता सुनीता सिंघानिया के द्वारा दिया गया परिचय है। लेकिन हमारा मानना ये है, पुरुषोत्तम जी से हम थोड़े नाराज हैं। इस बात के लिए नाराज हैं कि आपने जो प्रशंसा की थी वो बहुत कम की थी। यद्यपि और मैं जितनी बात बोलता हूँ मैं आपको बता दूँ, प्रवचन में भी कोई कॉपी पेस्ट हमारे नहीं होता है और किसी को प्रसन्न करने और किसी को दुख देने के लिए भी हम कभी प्रवचन में कोई एक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम राम कथा करें कि अनंत कथा करें। अनंत राम जी और अरुण जी का जो प्रेम है, आपस का प्रेम बता रहा हूँ, अभी भगवान के प्रति प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। आपसी प्रेम जो है वो मेरे लिए कम से कम ऐतिहासिक है। अब मैं प्रवचन मैंने आज उन लोगों के आपसी प्रेम के कारण ही भरत चरित्र की चौपाइयाँ माइक की किसी कम देखरेख वालों के कारण हमने वो चौपाइयाँ नहीं पढ़ पाई, उसके लिए मैं क्षमा करिएगा। यदि मैं देखने आया होता व्यवस्था तो शायद वो समस्या नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं। भरत चरित्र की जो हमने चौपाइयाँ मन में विचार किया और भरत चरित्र को जो लेने का विचार किया, एक दिवसीय प्रवचन में भरत चरित्र ऐसा है कि आकाश को कोई घड़े में लाना चाहे, आकाश कैसे घड़े में आएगा? लेकिन आकाश ही एक ऐसी वस्तु है जो घड़े में आ सकती है। आकाश को घड़े में लाया नहीं जा सकता, लेकिन आकाश घड़े में आ जाता है। आप लोग सब सत्संगी हैं, इस सांकेतिक भाषा को समझ गए होंगे। एक होता है मठाकाश, जिसको हम लोग देख रहे हैं। इस आकाश का नाम है वेदांत में मठाकाश। और एक आकाश होता है घटाकाश। तो घड़े को अलग कर दें तो हम सब मठाकाश के नीचे हैं, और एक घड़े को रख दें तो घड़ा जहाँ जहाँ तक है वहाँ तक आकाश होता है। तो इसको मठाकाश और घटाकाश कह करके उसका विवेचन हमारे शास्त्रों में और पुराणों में किया गया है। तो जो मठाकाश हम श्री राम और भरत के प्रेम के रूप में देखते थे, उस घटाकाश को हमने यहाँ पर आकर के देख लिया। हम बहुत प्रसन्न हुए आकर के, और यहाँ के कर्मचारियों से लेकर के और स्वामियों तक की गुरु भक्ति और भगवान की निष्ठा देख करके हमें आनंद आया। हम आप सबके प्रति जितने भी श्रोता यहाँ पधारे हैं, सबके प्रति बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। आपके प्रति मंगल कामना करते हैं कि आप कथा में पधारे। आइए अब हम आपको कथा में प्रवेश कराते हैं। चित्रकूट का प्रसंग है। चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम से ये कहते हैं, आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सारा संसार ये मानता है और ये जानता है। एक सूचना मैं आपको केवल निवेदन स्वरूप दे दूं
कृपा करके जिनका टेलीफोन साइलेंट ना हो, स्विच ऑफ ना हो, कृपा करके कर लें, क्योंकि बीच में अगर टेलीफोन बोलेगा तो आपको भी असुविधा होगी और हमें भी असुविधा होगी। तो केवल थोड़ी देर की बात है, उसके लिए इतना सहयोग आप कर दें। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम से कहें इससे पहले आप लोग सब जानते हैं कि भरत जी महाराज भगवान श्री राम को मनाने के लिए, श्री राम को लौटाने के लिए गए थे अयोध्या के लिए, ऐसा सारे लोग मानते हैं। लेकिन वस्तुतः ये केवल लौकिक रीति और भावना है। ये सत्य है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। सत्य जो होता है वो हमारे स्वाभिमान की रक्षा करता है, और जो शील होता है वो दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करता है। भरत जी महाराज भगवान को लौटाने के लिए गए थे। ये संसार की भाषा और संसार की शैली है। यदि भरत जी महाराज उनको लौटाने के लिए गए होते तो वहां जाकर के कम से कम एक चौपाई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह करके लिखते कि भरत जी ने कहा कि आप लौट करके चलिए। जो आजकल की भाषा है, आजकल की भाषा प्रदर्शन की भाषा है, जिसमें अंदर कुछ और बाहर कुछ और छुपा रहता है। लेकिन भरत जी महाराज ने एक वाक्य में भी ये नहीं कहा कि आप कृपा करके लौट करके चलिए। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि क्यों नहीं कहा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव ने भगवान श्री राम से ये कहा कि भरत बोलने वाले हैं। गुरु वशिष्ठ, सारा मंत्री समाज, माताएं, जनक जी, सुनैना जी और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सब के सब जहाँ पर विराजमान हो, विश्वामित्र जी, उस सभा की गरिमा की आप कल्पना करिए। जहाँ पर इतना उच्च कोटि का समाज हो, वहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज ने खड़े होकर के कहा कि राम, अब भरत बोलने वाले हैं। ये वही वशिष्ठ हैं जो अयोध्या में भरत जी से ये कह रहे थे कि आप अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। माता पिता की बात को जो अनुचित या उचित का विचार किए बगैर मान लेता है, उसको संसार में भी यश मिलता है और उसका परलोक भी सिद्ध हो जाता है। भरत, मेरा कहना यह है कि तुमको तत्काल माताएं भी कह रही हैं, पिताजी भी यही इच्छा लेकर के चले गए, मंत्री परिषद भी यही कह रहा है, और मैं भी कदाचित यही कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं का तात्पर्य होता है धर्म कह रहा है। कुलगुरु हैं, पुरोहित हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे कहने से तुम राज्य ले लो। लेकिन उनके एक वाक्य में सब कुछ छुपा हुआ है। वशिष्ठ जी महाराज चित्रकूट में जो बोल रहे हैं और वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में जो बोल रहे हैं, दोनों ओर एक एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वशिष्ठ जी के वक्तव्य का लिख दिया। अयोध्या में वो कह रहे हैं कि अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। जो लोग जो है अनुचित उचित का विचार किए बगैर माता पिता की, गुरुओं की बात मान लेते हैं, उनको संसार में भी कीर्ति मिलती है और परलोक में उनको मिल जाता है। लेकिन भरत जी महाराज ने बात नहीं मानी। क्या भरत जी महाराज पिता की आज्ञा नहीं मानते? क्या भरत जी गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानते? क्या भरत जी माता पिता की आज्ञा नहीं मानते? क्या मंत्री परिषद की अवहेलना कर रहे हैं? नहीं, किसी की भी अवहेलना वो नहीं कर रहे हैं।
सबका सम्मान कर रहे हैं और वो जानते हैं कि सबका सम्मान है किसमें और सबका हित है किसमें। ना जाने कितनी बार जो ग्रंथों में पढ़ा हुआ सत्य होता है उसकी तुलना में जो वास्तविक सत्य होता है वो उससे बहुत अलग होता है। लेकिन व्यक्ति सुने हुए सत्य को या पढ़े हुए सत्य को सत्य मान करके स्वीकार कर लेता है। और अधिकांश बार ऐसा होता है कि सत्य को जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो तब स्वीकार करता है जब उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। उसको कहने का यह अवसर मिल जाता है कि मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन बड़े लोग कह रहे हैं तो मैं कैसे मना करूं, इसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। ये संसार में होता है। बड़े लोग क्या क्या बातें करते हैं उसको तो नहीं सुनते, लेकिन बड़े बड़े लोगों की उस समय बात जरूर सुनते हैं जिस समय उनके स्वार्थ की रक्षा होती है। लेकिन रामचरितमानस में बड़ों की बातें तब मानी गई हैं जब अपने स्वार्थ को छोड़ा गया है। हमारे गुरुदेव से मैंने एक बार पूछा था कि महाराज से कभी आप भी ना हो और कोई बड़ा व्यक्ति हमें बताने वाला भी ना हो, कोई समझाने वाला भी ना हो और हमें धर्म का निर्णय करना हो कि हमें क्या करना चाहिए और भ्रम या द्वंद्व आ जाए जीवन में, तो कृपा करके हमें बताइए हम क्या करें। तो महाराज जी ने कहा जिसमें दूसरे का हित हो वो निर्णय करना और जिसमें अपना हित हो वो निर्णय छोड़ देना। ये धर्मसार उन्होंने कहा, ये ध्यान रखना जब तुम ये करोगे तो किसी दिन किसी पल में किसी एक दिन भी धर्म से च्युत नहीं होगे। और जहां अपने स्वार्थ की रक्षा ध्यान में करके निर्णय करोगे तो एक तो धर्म तुम्हारा साथ नहीं देगा और महाराज जी ने कहा और दूसरा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। गुरु के लिए तो ये कहा जाता है, गुरु जिसका हाथ पकड़ता है वो कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन गुरु ने इतना कठोर वाक्य कह दिया, एक तो धर्म तुम्हारा साथ छोड़ देगा और उस दिन मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। ये क्यों कह दिया, क्या कारण था? उसका कारण ये था कि जीवन पर्यंत अपने शिष्य के लिए उन्होंने एक ऐसा संदेश दे दिया कि जब भी कार्य करना तो दूसरे के हित के लिए करना। भरत जी महाराज ने कहा कि वशिष्ठ जी ने कहा कि अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। लेकिन बाद में भरत जी महाराज जब बोलने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने हाथ जोड़े। सबसे पहले हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भरत जी महाराज जब बोलना शुरू करते हैं तो उन्होंने कहा, भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सवही। बोले अपने वचनों को, अपनी वाणी को शीरे में डुबा करके बोले। शीरे में डुबाने का तात्पर्य क्यों कह दिया? बोले वचन अमीय जनु बोरी, अमृत में डुबा करके, शीरे में डुबा करके भरत जी ने बोलना शुरू किया। और जब किसी से अपनी बात मनमानी हो और जब किसी को धर्म की राह दिखानी हो तो धर्म की राह दिखाने वाले व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य ये नहीं है कि जो सुनने वाले लोग हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, या हमारी बात सब लोग मान लें, ये इच्छा करना धर्म नहीं है। धर्म ये है कि हम अपनी बात को किस प्रकार से रखें। बचन अमीय जनु बोरी, बचन अमीय जनु बोरी इसलिए कहा गया कि जैसे लड्डू की जो बूंदी होती है, दृष्टांत के रूप में आपको बता रहा हूं, लड्डू की जो बूंदी होती है वो जब हलवाई कारीगर लोग उसको बना करके घी में बड़े से पात्र में जिसमें छेद होते हैं उस छन्ने में निकालते हैं। आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप कहेंगे बूंदी है। और जलेबी बनाने वाला जो कारीगर होता है
वो भी मैदा को पहले घी में तलता है और उसको एक डंडी से उठाता है जलेबियों को। आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप कहेंगे जलेबी है। अब मैं आपको धर्म और धर्मसार का अर्थ बता रहा हूं, सत्य और शील का अर्थ बता रहा हूं कि सत्य जो होता है वो कौन सा सत्य होता है और सत्य जो अपने परम सत्य को प्राप्त करता है वो कौन सा परम सत्य होता है। दोनों को आपने जलेबी और बूंदी कह दिया, लेकिन आपसे कोई कहे कि वो जलेबी खा लीजिए और वो बूंदी खा लीजिए तो आप कहेंगे जब तक कि इसको शीरे में नहीं डुबाया जाएगा तब तक केवल नाम की बूंदी और जलेबी है, लेकिन खाने के काम नहीं आएगी। तो जो सत्य हम प्रतिपादित आपके सामने करें वो सत्य केवल हमारा वो सत्य होगा जो पढ़ा हुआ सत्य होगा या किसी से सुना हुआ होगा। लेकिन यदि हम उस सत्य को आपके जीवन में उतारना चाहते हैं कि आप सीधे उसको अंदर हृदय में ले लें, तो पहले हमें क्या करना है, बोले पहले उस सत्य को शील के सीरे में डुबाना पड़ेगा। पहले हमारे कहने के ढंग में सबसे पहले जो सामने वाले का सम्मान है हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी सम्मान का ध्यान जो है भरत जी महाराज रख रहे हैं। भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं, भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जनु बोरी। उन्होंने अपने वचनों को शील के सिरे में डुबा दिया। बोले सत्य की जलेबी जो है वो खाने के तब काम आएगी जब शील के शीरे में डुबो दी जाएगी, और सत्य की बूंदी तब तक लड्डू के रूप में परिणित नहीं होगी। सत्य की बूंदी जब निकलती है तो फैली हुई रहती है, और फैली हुई वस्तु को आपने अगर मोदक बनाना है, लड्डू बनाना है, सबको अगर जोड़ देना है तो आपको पहले उसको शील के शीरे में डुबोना पड़ेगा। भरत जी महाराज ने कहा भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी। बोले उतने धर्म को लेकर के क्या कहना है कि जितने ग्रंथों को हमने पढ़ा वो सारे ग्रंथों को याद कर लिया, सारे ग्रंथों को याद किया और याद करने के बाद उसको अपने अंदर धारण करके और लोगों को बताने लगे। धर्म अगर याद किया जाएगा तो केवल लोगों के जीवन में बताने के काम आएगा, और धर्म को धारण कर लिया जाएगा तो संसार में राम राज्य बन जाएगा। राम राज्य धर्म को धारण करने के बाद बनता है। इसीलिए जो धर्म रथ का उपदेश भगवान श्री राम ने विभीषण जी को लंका के युद्ध में दिया था, तो उन्होंने कहा था सौरज धीरज तेई रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परिहित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे ईश भजन सारथी सुजाना। बोले जिसके जीवन में शौर्य और धैर्य के दो पहिए हों, जिसके जीवन में बहुत कार्य करने की क्षमता हो, लेकिन बहुत कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर धैर्य नहीं होगा, बहुत बलवान व्यक्ति में अगर विचार नहीं होगा तो शक्ति प्रदर्शन तो करेगा, लेकिन उसका आगे जाकर के उसका परिणाम जो होगा उसके जीवन में विषाद और विक्षेप दे देगा। उसका कारण क्या है, जमीन तो बहुत खोद डाली। मान लीजिए किसी लेबर से कहा जाए कि भाई इसकी नींव खोदनी है, और नींव खोदने के लिए कहा जाए और वो कुआं खोद दे, तो आप ये कहेंगे भाई बड़ा भारी बलशाली है, बड़ा पराक्रमी है, लेकिन जो मकान बनाने वाला मिस्त्री आएगा वो कहेगा हमने तुमसे 4 फुट खोदने के लिए कहा, हमने तुमसे 6 फुट खोदने के लिए कहा, तुमने तो पानी निकालने वाला कुआं बना दिया। उसका कारण क्या है, हम और आप जब कोई पुरुषार्थ करें, हम और आप जब कोई पराक्रम करें, तो उस पराक्रम में विवेक और विचार का होना बहुत आवश्यक है। और विवेक और विचार जब जीवन में नहीं होता है
तो पुरुषार्थ व्यक्ति बहुत कर लेता है, लेकिन जिस कार्य के लिए किया था वो उसके काम ना आकर के दूसरे काम आता है। नींव के काम ना आकर के कुएं से पानी निकालने के काम आएगा। इसीलिए सत्य की ध्वजा के साथ शील की पताका को भगवान श्री राम ने कहा। बोले जो व्यक्ति अपने जीवन संग्राम में जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके जीवन में क्या होना चाहिए? बोले सत्य की तो ध्वजा हो, लेकिन सत्य की ध्वजा होती है बड़ी, लेकिन पताका उसके ऊपर आपने योद्धाओं के जो रथ देखे होंगे, टेलीविजन पर आपने रथ देखे होंगे, महाभारत में या रामायण का सीरियल जब चला था तो आपने देखा होगा, उसमें ध्वजा के साथ ऊपर एक पताका, छोटी सी ध्वजा का ही 10% मान लीजिए छोटा सा एक रूप रहता है, उसको हम लोग पताका कहते हैं। तो भगवान ने कहा सत्य की ध्वजा तो बहुत बड़ी रहे, लेकिन उसमें शील की पताका सबसे ऊपर रहे। बोले सत्य का तात्पर्य होता है अपने सत्य की रक्षा करना, और शील का तात्पर्य होता है दूसरे के सत्य की रक्षा करना। जब दूसरे के सत्य की रक्षा हम करते हैं तब रामराज्य बनता है। जब हम अपने सत्य की रक्षा करते हैं तो महाभारत होता है। अपने सत्य की रक्षा जब करेंगे तो पढ़ा हुआ धर्म होगा, जब दूसरे के सत्य की रक्षा करेंगे तो उतरा हुआ धर्म होगा। जो पढ़ी हुई वस्तु है, वो पढ़ी हुई वस्तु जब तक हमारे अंदर समा नहीं जाएगी, और समाएगी कब? जब सुनी हुई वस्तु हमारे हृदय को स्वीकार हो जाए कि जो कहा गया है बिल्कुल समझ में आ गया, और अब न आँख तरी आवत को, और हमें और कुछ सुनना बाकी नहीं रह गया। इसीलिए रामचरितमानस में सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हमारे महाराज जी से एक बार किसी ने सतना में पत्रकारों की एक वार्ता हुई थी। उस वार्ता में किसी पत्रकार ने पूछा कि महाभारत में और रामायण में क्या अंतर है। पत्रकार लोग अजब जब तरह के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आप अजब पूछें या गजब पूछें, लेकिन महाराज जी जैसे बताने वाले होंगे तो महाराज जी ने उत्तर दिया। बोले महाभारत में और रामायण में अंतर क्या है? तो महाराज जी ने कहा रामायण माने जैसा होना चाहिए, और महाभारत माने जैसा होता है। यही अंतर है दोनों में। रामायण माने जैसा होना चाहिए और महाभारत माने जैसा होता है। इसको और फैलाएं, कैसा होना चाहिए वो क्यों हुआ, और कैसा नहीं होना चाहिए वो क्यों हुआ। उसने पूछा महाराज जरा इसका और खुलासा करिए, हम अभी समझ नहीं पाए। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही। महाराज जी ने कहा देखिए, अगर त्रेता युग में और द्वापर युग में गांधारी के पेट से, गांधारी के गर्भ से दुर्योधन की जगह अगर भरत का जन्म हुआ होता तो द्वापर युग में भी रामराज्य हो जाता। और त्रेता युग में अगर कैकेयी के गर्भ से भरत की जगह दुर्योधन का जन्म हुआ होता तो त्रेता युग में रामायण की जगह महाभारत हो जाती। केवल एक व्यक्ति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति। आप महाभारत भी करा सकते हैं, आप रामराज भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि हमें दूसरे के स्वार्थ की रक्षा के लिए कार्य करना है। दूसरे के स्वार्थ की रक्षा के लिए, दूसरे की भावना की रक्षा के लिए जब कार्य किया जाता है तो रामायण होती है, और अपनी भावना को महत्व देने के लिए होता है तो महाभारत हो जाती है। उसका कारण क्या है? महाभारत में जितने पात्र हैं, महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा था, महाराज जी महाभारत काल में द्वापर युग में श्री कृष्ण राज्य कोई नहीं बना, और राम राज्य, राम के राज्य में क्यों बन गया? क्या श्री कृष्ण और राम में कोई अंतर है क्या? तो महाराज जी ने कहा कोई अंतर नहीं है। राम वही तत्व है, कृष्ण वही तत्व है, गुरु वही तत्व है, जो आप बैठे हैं वही तो हमारे अंदर है,
और जो हमारे अंदर है वही तो आपके अंदर है। आपके अंदर वो ना बैठा होता तो आपके अंदर सुनने की इच्छा नहीं होती, हमारे अंदर वो ना होता तो हमारे अंदर बोलने की शक्ति भी नहीं होती। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात गृह जिन्हीं तिन्हीं विधिवाम। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, अरे राम, जो प्राण के अंदर प्राण है वो तुम हो, जो जीव के अंदर जीव है वो तुम हो। हम लोग जो जीवित दिखाई दे रहे हैं, हम लोग जो बोलते दिखाई दे रहे हैं, हम लोग जो आंख से देखते या कान से सुनते दिखाई दे रहे हैं या पैर से चलते दिखाई दे रहे हैं, उसमें कहीं हमारी कोई बड़ाई नहीं है, 1% हमारा कोई महत्व नहीं है। मात्र उसके अंदर ईश्वर है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जो भी क्रिया हमारे और आपके अंदर हो रही है मात्र एक ही कारण से हो रही है कि हमारे अंदर ईश्वर है। और हम लोग कहाँ पर गलती कर देते हैं? बोले जिसके अंदर ईश्वर है उसको ईश्वर मानने लग जाते हैं और जो ईश्वर है उसको किनारे कर देते हैं। दृष्टांत के रूप में, जैसे आप मिट्टी का कुल्हड़ जब लेते हैं तो मिट्टी के कुल्हड़ को आप मुंह से लगाते हैं, तो मिट्टी के कुल्हड़ को, दूध भरा हुआ कुल्हड़ जब आप अपने होठ से लगाते हैं तो आपका प्रेम जो है और आपका सम्मान जो है, जो होठ से आपने लगाया, वो दूध के प्रति सम्मान है कि कुल्हड़ के प्रति सम्मान है? दूध के प्रति सम्मान है, दूध के प्रति आदर है, दूध के प्रति आपका प्रेम है, दूध के प्रति आपकी निष्ठा है। और आप जानते हैं दूध बड़ा लाभकारी है और हम उसको पिएंगे। तो हमारे और आपके शरीर में जितने संबंधों में आपस में प्रेम है और हम जिसको इतना महत्व देते हैं कि हमारे परमेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, तो ध्यान रखिएगा, भगवान तभी भगवान होंगे जब उनमें भगवान दिखेंगे। और गलती से भी आपने कभी किसी मनुष्य को भगवान मान करके भगवान मान लिया और भगवान को भगवान नहीं माना, तो थोड़े दिन के अंदर वो नाता टाइम टाइम फिस हो जाएगा। उसका कारण क्या है? पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन रायपुर के सचिव थे। रायपुर में हमारे गुरुदेव के हर वर्ष वहाँ पर प्रवचन होते थे। और मैं आपको ये भी बताऊं, मेरा नागपुर से महाराज जी के नाते बड़ा गहरा संबंध रहा है। मैं अपने बाल्यकाल में महाराज जी के साथ नागपुर में कई बार आया हूँ। जब भारतीय विद्या भवन के द्वारा महाराज जी के प्रवचन होते थे, इसमें कोई श्रोता जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने महाराज जी को उस समय सुना होगा। श्री श्रीकांत जी जिचकर जी ने भी महाराज जी का एक आयोजन गौशाला में कहीं रखवाया था। वो नाम तो मुझे भारतीय विद्या भवन तो याद रह गया, लेकिन गौशाला का नाम मैं कई लोगों से पूछता रहा, भाई उस गौशाला का नाम बता दो। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का मैं नाम, पुराने लोगों का नाम जानता हूँ। उस समय मेरी इतना गंभीर विषय जो मैं केवल एक आधार पर कर रहा हूँ कि महाराज जी ने बहुत गंभीर विषयों का प्रतिपादन इस नागपुर की भूमि पर किया है। एक प्रवचन हुआ था जिसमें डॉक्टर कर्ण सिंह जी उनके प्रवचन का उद्घाटन करने के लिए आए थे। स्वामी आत्मानंद जी तो कई बार आते थे और हमारे गुरुदेव के मानस मंथन भाग 1 और मानस मंथन भाग 2, जो 2 पुस्तकें हैं, वो नागपुर के ही प्रवचन हैं। वो अभी तक लोगों को वितरण के लिए दिए जाते हैं। तो महाराज जी हमेशा कहते थे, सत्य की तुलना में शील का महत्व क्यों है? क्यों वहां पर महाभारत हुआ, क्यों यहाँ पर राम राज्य हुआ? मात्र एक एक व्यक्ति के सोचने के ढंग के कारण महाभारत हो गया और एक व्यक्ति के सोचने के कारण जो है राम राज्य हो गया। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति अपने सत्य की रक्षा करता है। कारण क्या है? जो महाराज जी से किसी ने पूछा, वहाँ महाभारत क्यों हुआ, यहाँ राम राज्य, वहाँ कृष्ण राज्य क्यों नहीं हुआ? वहाँ भी तो भगवान थे, यहाँ भी भगवान थे।
तो महाराज जी ने कहा राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक सज्जन हमसे छतरपुर में पूछने लगे, किसी का नाम लेकर के, बोले वो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनकी निष्ठा ये है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझसे कहने लगे आप बताइए सही क्या है। हमने कहा दोनों को सही मान लिया जाए तो आपको कोई आपत्ति है क्या? बोले आप बताइए, अपने मुंह से तो बोलिए। हमने उनसे बोला कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे भी ठीक है और हरे रामा 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 भी ठीक है। माने विचित्र बात है, व्यक्ति परम सत्य में भी अपना दिमाग लगा करके उसको असत्य घोषित कर देता है। राम और कृष्ण में कोई कष्ट नहीं है, वो बेचारे आनंद ले रहे हैं और आपके ऊपर कृपा की बरसात कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्योंकि भिड़ना है ना आपस में, हम बुद्धिजीवी की एक व्याख्या करते हैं। बुद्धिजीवी कौन है? बुद्धिजीवी हम उसको कहते हैं जो विवाद को जन्म दे, जो अपने वक्तव्य के द्वारा विवाद को जन्म दे दे। और जहां आप किसी विवाद को जन्म देंगे तो पेपर में तुरंत छप जाएंगे। मीडिया वाले तुरंत आपके सामने माइक ला के रख देंगे, आपने जो ऐसा कहा है इसके पीछे क्या तात्पर्य है। और आप सकारात्मक बात जीवन भर बोलते रहिए, मीडिया वाला कोई आपके सामने नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि आपने विवादास्पद बात तो कोई कही नहीं। जो विवादास्पद बात बोलना नहीं जानता है उसकी हमें क्या जरूरत है। तो बुद्धिजीवी की एक व्याख्या ये है कि जो विवाद को जन्म दे दे। तो हमने उन सज्जन से कहा कि एक बात बोले कि आप बताइए, समझाइए कैसे दोनों सत्य हैं, हरे कृष्णा कृष्णा रामा रामा हरे हरे, ये दोनों में बताइए। हमने कहा आपके घर, आपका घर कितने तल्ले का है? बोले एक तल्ले का है, ऊपर कुछ बना है थोड़ा नीचे। हमने कहा कितनी सीढ़ियां हैं उसमें? बोले 11। हमने कहा नीचे से ऊपर जाना हो तो पहली सीढ़ी कहाँ है? बोले नीचे। हमने कहा ऊपर से नीचे उतरना हो तो पहली सीढ़ी कहाँ है? बोले ऊपर। हमने कहा ऊपर जाना हो तो हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब ऊपर से नीचे उतरना हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे ऊपर जाना नीचे जाना ये जीवन का आरोह और अवरोह है। आरोह और अवरोह किसी संगीतज्ञ की जो विशेषता होती है वो सारे गामा पाधा नीसा और सानी धापा मागा रेसा। एक संगीतज्ञ आप बता दीजिए संसार में जिसमें सारे गामा पाधा नीसा तक सीखा हो? एक भी नहीं मिलेगा। एक भी इसलिए नहीं मिलेगा, ये अधूरा सत्य है। ये अधूरा सत्य है कि कोई व्यक्ति आगे जाना जाने और पीछे लौटना ना जाने। आपने अभी तक जीवन के लक्ष्य को पाने की जो व्याख्याएं सुनी होंगी और पढ़ी होंगी और लोगों ने आपको जो सिखाया होगा, वो मालूम है क्या सिखाया होगा? इन्होंने बहुत कम समय में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ज्यादा से ज्यादा बड़ा वाक्य कोई व्यक्ति ये बोलेगा और किसी के लिए माला पहनाएगा, सम्मान देगा, इन्होंने बड़ी उन्नति की और बड़ी कम उम्र में इन्होंने अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना, जीवन का लक्ष्य वो नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य जिसको संसार कहता है और जिसको कह करके हम उसको सम्मानित करते हैं और माला उसको पहनाते हैं, वस्तुतः यदि जिसने माला पहनी है और जिसको हमने सम्मान दिया है उससे जाकर के अलग में पूछें अपने जीवन का रहस्य बताइए, तो वो मालूम है क्या कहेगा। और रामचरितमानस में उस रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। हम और आप कहते हैं इन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है क्या? पहले वो ये बता दे, जीवन का लक्ष्य है क्या? जीवन का लक्ष्य किसी वस्तु या किसी व्यवस्था को प्राप्त कर लेना कदापि नहीं है। जीवन का लक्ष्य ये है कि आप जहां से चले थे, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आप वहां लौट के आ पाए कि नहीं। आरोह से चले,
अवरोह करके फिर आप अपने सम पर आ पाए कि नहीं, अपने सम पर। और सम के बीच में क्या होता है, संगीत जो लोग जानते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात में बहुत आनंद ले पाएंगे। बोले सा तो है सम और नी है लक्ष्य, और सा और नी के बीच में कोमल स्वर भी होते हैं, शुद्ध स्वर भी होते हैं और तीव्र स्वर भी होते हैं। सब प्रकार के शब्द आपको उपयोग करने पड़ेंगे, क्योंकि संगीत की सृष्टि के लिए आपको सारे शब्दों को, कोमल शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, शुद्ध शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और तीव्र शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए तीव्र शब्द जो हैं वो संगीत में सबसे कम है, क्योंकि तीव्र शब्दों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तीव्र स्वर संगीत में सबसे कम है और कोमल और शुद्ध शब्द जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में है, जिनसे हम लोग कोई गायन करते हैं और पारंगत हो जाते हैं गाने में। तो सारे विरोधी शब्द हैं, सारे गामा पाधा नीसा और सानी धापा मागा रेसा, और इसके भी 3 अलग अलग स्केल हैं। सारे विरोधी शब्दों को, सारे विरोधी स्वरों को मिला करके जो गाना जानता है उसी को संगीतज्ञ कहते हैं, उसी को गाने वाला कहते हैं। और भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों पारंगत हैं अपने गायन में, दोनों अपने सम पर चल करके अपने सम पर लौटना जानते हैं। लेकिन समस्या क्या है, एक जगह राम राज्य क्यों बन गया और दूसरी जगह महाभारत क्यों हो गया? उसका मात्र कारण राम और कृष्ण में नहीं है, उनके साथ की जो टीम है उसमें अंतर है। भगवान राम की जो टीम है, भगवान राम के नीचे जो सेवा करने वाले लोग हैं, उन सबकी कोई अपनी सत्य की निष्ठा नहीं है, वो सत्यवादी नहीं है। वादी होता है व्यक्ति और सत्य होता है ईश्वर। सत्यवादी शब्द हमेशा जब जोड़ा जाएगा तो किसी व्यक्ति के लिए जोड़ा जाएगा, और सत्य शब्द जब जोड़ा जाएगा तो ईश्वर के लिए ही जोड़ा जाएगा। आप तो कोई पूछे कि द्वापर युग में सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है, तो आप लोग सब लोग कह देंगे युधिष्ठिर। विचित्र बात है, सबसे बड़े सत्यवादी युधिष्ठिर हैं, तो सबसे बड़े असत्यवादी कौन है? तो जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रेमी होंगे, वो प्रेम से भी लाड टपकाते हुए भी ये बोल देंगे सबसे बड़े असत्यवादी कृष्ण हैं। उसका कारण क्या है? उन्होंने जन्म लेते ही अपने पिता वसुदेव जी से ये कहा, जब वसुदेव जी ने कहा हम तुमको कंस को सौंपने के लिए बाध्य हैं। बोले क्यों बाध्य हैं आप? बोले हमने वचन दिया है। बोले वचन आपने दिया है ना, लेकिन किसको पाने के लिए वचन दिया है? लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य जो प्राप्त कर लिया है, ये लक्ष्य है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपका कोई परम लक्ष्य भी है। और संसार के अधिकांश लोग लक्ष्य प्राप्त करने के बाद परम लक्ष्य को भूल जाते हैं। वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण भगवान को देने जा रहे थे कंस को। उन्होंने कहा यदि आपको हमें पाना लक्ष्य था तो अभी आपका उपलक्ष्य बचा है। बोले जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाओ, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाओ। जिस सारे गामा पाधा नी सा तक तो चले गए और फिर सा तक आ जाओ। बोले अपने सम से चले और अपने सम पर लौट करके आ जाओ, तो परिणाम क्या होगा? आपका जीवन का परम लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बोले क्या? बोले हमें वसुदेव को, हम अपने पिताजी से कहा, बोले हमें कंस को मत दो। बोले हमारा वचन झूठा हो जाएगा, हम वचन के पक्के हैं, हम सत्यवादी हैं। युधिष्ठिर जी सत्यवादी, वसुदेव जी सत्यवादी, लेकिन विचित्र बात है अगर उन सत्यवादियों के बीच में एक असत्यवादी ना होता तो सारे पांडव महाराज एक ही दिन में मारे जाते, एक ही दिन में। अरे कर्ण के पास कोई क्षमता कम थी क्या? आप समझते हैं कि अर्जुन में कोई बड़ा भारी वैशिष्ट्य था?
कोई वैशिष्ट नहीं था, मात्र इतना वैशिष्ट था कि अर्जुन में और कर्ण में अंतर क्या है। अर्जुन में और कर्ण में मात्र एक ही अंतर है कि अर्जुन के गुणों का लाभ भगवान को मिल रहा है और कर्ण के गुणों का लाभ दुर्योधन को मिल रहा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है हम और आप कितने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे गुण के द्वारा हम जिसको ताकत दे रहे हैं, जिसको हम शक्ति दे रहे हैं, वो व्यक्ति आपके गुणों का उपयोग क्या कर रहा है। तो जो व्यक्ति गुणी होता है वो व्यक्ति अपने गुण का उपयोग क्या करता है। बोले गुण का उपयोग यह है हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लोग कहते हैं बड़ा भारी लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य बाकी है। लोगों को लक्ष्य प्राप्ति करने के पश्चात भी सुख क्यों नहीं मिलता है, शांति क्यों नहीं मिलती, आनंद क्यों नहीं मिलता, उसका कारण केवल एक ही है कि उनको ये पता नहीं होता है कि सुख की परिभाषा क्या है। सुख की परिभाषा हम लोगों ने या लोगों ने ये मान रखी है, सुख की परिभाषा कि जो हम कर्म कर रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम से जो हमें प्राप्त होगा उसमें हम सुख चाहते हैं, और जो हम कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो हम चाहते हैं अगर उसमें सुख होता तो हमें कर्म बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें प्राप्त हो गया सुख। अगर सुख मिल गया है आप कार्य कर क्यों रहे हैं, आपको प्राप्त हो चुका है सुख, कार्य करना बंद कर दीजिए। बस भगवान वहीं पर आपके हृदय में बताते रहते हैं, जब तक आपको पाने की इच्छा है तब तक कुछ पाने की इच्छा बाकी है, और कुछ नहीं मिला है। आप अपने हृदय में, आप अपने जीवन में वो ही खोजने के लिए निकले हैं, तो सुख मालूम है कहाँ मिलेगा। छोटे से छोटा जो लेबर है और बड़े से बड़ा जो स्वामी है, सबके काम की बात है। आपके कर्म के परिणाम स्वरूप जो मिलेगा उसमें सुख नहीं है। छोटी सी बात है, बहुत बारीक बात, जैसे वृक्ष में कोई खोज रहा हो और बीज में ना खोजे, बीज वाली बात है। वो क्या बात है, बोले कर्म के परिणाम में सुख मत खोजिए, कर्म करते समय सुख लीजिए। जिस समय कर्म हम कर रहे हैं उस समय कर्म में करते समय जिस व्यक्ति को सुख मिलेगा उसका परिणाम उसको सुख देगा, और जिस व्यक्ति को कर्म करते समय सुख नहीं मिल रहा है उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। उसका कारण क्या है, जो कर्म में सुख नहीं ले रहा है उसको तो भौतिक दृष्टि से कर्मचारी और लेबर कहते हैं। क्यों, वो सोचता है हम ये करेंगे हमें इसके बदले ये मिल जाए, हमें इसके बदले ये मिल जाए। और आप इसको आध्यात्मिक प्रवचन के रूप में ना भी देखें, आप व्यक्तिगत स्वार्थ के रूप में देखें। केवल हम आपको प्रूफ करके बता सकते हैं, जब व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करते समय अगर वो सुख लेगा तो मालूम है क्या होगा, उसका कार्य बहुत उच्च कोटि का होगा दूसरों की तुलना में, क्योंकि वो सुख ले रहा है। और जिसका ध्यान घड़ी में है कि कब हमारा समय पूरा हो और कब हमें घर जाने को मिले, तो परिणाम क्या होगा कि कार्य करते समय थोड़े एक आध घंटे तक तो बहुत अच्छा काम करेगा, और जहां वो 12 बजे के बाद का समय निकलेगा तो कार्य को निपटाना शुरू करेगा। और जब वो निपटाने वाला कार्य करता है तो उसका स्वामी जो होता है उसको निपटाने वाले पैसे दे देता है। आपने हमें निपटाया, हम आपको निपटा देते हैं। दोनों जने निपटाने का कार्य करते रहते हैं, इसलिए दोनों जने कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। दोनों चाह रहे हैं और विचित्र बात है, सब दौड़ रहे हैं अपने परम लक्ष्य को, और कुछ तो ये भी कहते हैं हमें परम लक्ष्य मिल गया। जिसको परम लक्ष्य मिल गया है उसका परिणाम मालूम है क्या है। परम लक्ष्य पाने के लिए समुद्र के किनारे सारे बंदर, हनुमान जी, जामबान जी, सब के सब खड़े हुए हैं। सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। रामायण में लिखा हुआ है, निज निज बल सब काहू ही भाखा, पार जान कर संशय राखा। सारे बंदरों ने अपने अपने बल का बखान किया और ये कहा कि समुद्र पार करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। देखिए, ये एक गुण है
एक गुण कैसे है? बोले समुद्र हम पार नहीं कर पाएंगे। पहला व्यक्ति वो है जो कह रहा है कि समुद्र पार हम नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो अंगद है, जो युवा है। भगवान की सेना में सबसे युवा सैनिक अगर कोई था तो अंगद था, और सबसे वृद्ध सैनिक अगर कोई था तो जाम्बाजी थी। युवा ने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, लेकिन जिए संशय कछु फिरती बारा। सारे बंदर कह रहे हैं हम समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। अंगद कह रहा है हम पार तो कर लेंगे लेकिन लौट के नहीं आ पाएंगे। अब आपने कथा के सूत्र को जोड़ लिया। जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, लक्ष्य प्राप्त करना, सारे लोग जो हैं ये समझते हैं कि हनुमान जी महाराज ने सीता जी की प्राप्ति कर ली। हनुमान जी महाराज ने सीता जी की प्राप्ति कर ली, ये लक्ष्य नहीं है। हनुमान जी ने सीता जी की प्राप्ति करने के बाद सीता जी के लक्ष्य की प्राप्ति श्री राम को पा लिया, ये हनुमान जी का परम लक्ष्य है। केवल लंका में ही जाके रहते, अब हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सुरक्षा में रहेंगे, अब अगर ताकत है तो रावण आकर के दिखाए। हनुमान जी चाहते तो वो ये भी कर सकते थे। हनुमान जी ने तो समुद्र के किनारे कहा था, सिंहनाद कर बारे बारा, लीलऊ नागऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन ये कहने के बाद हनुमान जी महाराज ने जो सबसे कमजोर सैनिक था, जो वृद्ध था, जिसको हम लोग वृद्ध लोगों को हम लोग ये समझते हैं अब इनके पास काम करने की क्षमता नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, ध्यान रखिएगा। जिसके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है, जो घर का वृद्ध है, उस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता भले ही ना हो, लेकिन उसका मस्तिष्क पक जाता है। उसने अपने जीवन में बड़ा अनुभव किया होता है। रामचरितमानस में राम राज्य बनाने की पद्धति का विस्तार किया गया है, शिक्षा दी गई है, बात बताई गई है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत जाकर के जाम्बाजी से कहा कि मैं ये सब कर तो सकता हूं, सिंहनाद कर बारे बारा। हनुमान जी महाराज ने शेर की तरह दहाड़ करके कहा, बहुत जोर से अट्टहास करके कहा कि मैं ये सब कर सकता हूं। सिंहनाद कर बारी बाला, लीलऊ नागऊ जल निधि खारा। मैं ये खारे समुद्र को एक क्षण के अंदर लांग सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, अभी मैं रावण को जाकर के मार सकता हूं जाकर के। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। बोले त्रिकूटाचल पर्वत जो रावण की लंका है, सारे पर्वतों को उखाड़ करके मैं अभी राम के चरणों में ला करके रख सकता हूं। इतनी शक्ति हनुमान जी में है, लेकिन इतनी शक्ति होते हुए भी हनुमान जी का विचार पक्ष, जो मैं आपसे शुरू में ही कह रहा था, विचार पक्ष कितना प्रबल है हनुमान जी का। वो विचार पक्ष ये है, उन्होंने सोचा मैं कर तो सकता हूं, लेकिन करना चाहिए कि नहीं। बस इसी में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। इतना छोटा सा पेंच है, जितना कर सकते हैं उसका बखान करते हैं, जितना कर सकते हैं उसका प्रदर्शन भी करके दिखा देते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते हैं हमें ये करना चाहिए कि नहीं। हनुमान जी महाराज ने और पूछा किससे? जो कुछ नहीं कर सकता है उससे पूछा। जामवंत में पूछूं तो ही, और कहते क्या है, उचित सिखावन दीजियो मोही। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं भरत जी से, अनुचित उचित विचार तजी, जय पालय पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमरपुर ऐन। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो हैं वो कह रहे हैं कि जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजियो मोही। उचित और अनुचित का विचार किए बगैर जो कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा। गुरु वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में जो बोल रहे हैं, वो गुरु वशिष्ठ हैं जो उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा है, जो उन्होंने ग्रंथों में समझा है। लेकिन वही वशिष्ठ जी महाराज चित्रकूट में जाकर के जो बोल रहे हैं, वो उनका मन, वो जो पढ़ाई कर कर के आए थे, जो उनको धर्म का ज्ञान था, सारी अयोध्या का पालन जो हो रहा था, दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव से पूछ पूछ के ही करते थे।
भगवान राम का जो जन्म हुआ चारों भाइयों का भी, वो भी गुरु वशिष्ठ से पूछ करके ही हुआ। उन्होंने तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया, उसके परिणाम स्वरूप भगवान का चारों भाइयों के रूप में जन्म हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, वही वशिष्ठ जी महाराज उस समय भावुक हो गए, भावुक। और भावावेश में जो बात बोली जाती है उसका कारण क्या हुआ? दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, उनका शरीर पूरा हो गया था। परिणाम क्या हुआ? अपने परम प्रिय शिष्य दशरथ की मृत्यु के कारण इतने भावुक हो गए, वो उनका हृदय इतना विदीर्ण हो गया, उस समय वो नीति को भूल गए। कई बार ऐसा होता है, आप किसी के प्रति बहुत भावुक हो जाएं। मान लीजिए 7 लोग आपसे मिलने कहीं आए हुए हैं, 7 लोगों में आपसे सब लोग मिलना चाहते हैं, तो आपको उस समय जिसके प्रति सबसे ज्यादा भावना होगी, आप उससे मिलने के लिए पहुंच जाएंगे, उसको गले से लगा लेंगे। उससे ये पता चल जाएगा कि सबसे अधिक भावना आपकी जो है वो आपकी इसके प्रति है। जैसे पूरा परिवार आपके सामने मिलने आया हो, उसमें छोटा कोई नाती भी हो आपका जो अभी पैदल चलना सीखा है 2.5 साल का, तो पूरे परिवार को छोड़ करके आप मालूम है सबसे पहले गले से किसको लगाएंगे? उस नाती को लगाएंगे। क्यों नाती को लगाएंगे? बोले नाती को लगाएंगे तो बड़े लोगों को अपने आप अच्छा लगेगा। नाती को गोद लगा लेंगे तो बड़े लोगों को अच्छा लगेगा। और क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि वो किसी का पुत्र है, किसी का दूसरा कुछ संबंध है, तो सबका संबंध जिससे है उस बच्चे को गोद में ले लो, एक के कारण सबसे मिलना एक साथ हो जाएगा। ये रामचरितमानस की नीति है और ये रामचरितमानस की प्रीति है। तो मैं पूज्य स्वामी अखंडानंद वो आत्मानंद जी की महाराज की जो बात कर रहा था, किसी किसी को लगा होगा शायद मैं भूल गया, मैं भूला नहीं। किसी प्रसंग को सिद्ध करने के लिए उसकी शाखाएं बहुत फैलाई जाती हैं, उसके बाद उस बात को समझाया जाता है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज बड़े वैज्ञानिक थे, विज्ञान के छात्र थे और टॉपर थे वो पढ़ाई में। महाराज जी का प्रवचन होने के पश्चात कमरे में बहुत से साधक और सन्यासी और गृहस्थ आ जाते थे, सत्संग होता था। तो उन्होंने कहा, प्रश्नोत्तर होता था। स्वामी जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज एक बात बताइए कि आप मनुष्य के द्वारा चमत्कार कोई हो सकता है, इस पर विश्वास करते हैं कि नहीं? महाराज जी ने कहा हाँ विश्वास करता हूं, मनुष्य के द्वारा चमत्कार हो सकता है। तो वो विज्ञान के छात्र थे, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता। बड़े उद्भट वक्ता भी थे और बोलने में भी वो ऐसे ही प्रखर थे। उन्होंने कहा मैं तो नहीं मानता। महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप नहीं मानते हैं और हम मानते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो आप जो मानते हैं वो मानते रहिए और हम जो मानते हैं वो मानते रहेंगे। एक ने कहा और एक ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्मज्ञानी। दोनों जने एक दूसरे को मान लें तो लड़ाई करने की कोई, हमारे महाराज जी से किसी का संबंध खराब ही नहीं होता था। तखत पे लिटा दो वहाँ सो जाए और इतने बढ़िया मकान में लिटा दो वहाँ भी सो जाए, उनको नींद में कोई टेंशन नहीं होता था। कहीं पर लिटा दो, जो खिला दो, जो पहना दो, चाहे जैसा व्यवहार करो, उनको आनंद आता था उसमें। तो स्वामी जी ने कहा महाराज आपने तो पहली बुझा दी, लेकिन इसको समझाइए तो जरा कि मनुष्य के द्वारा चमत्कार हो सकता है, मैं नहीं मानता हूं और आप मानते हैं, उसका कारण क्या है? तब महाराज जी ने कहा जब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, और जो महाराज जी ने उनको बताया वो हम आपको बता देते हैं। महाराज जी ने कहा कि आप मानते हैं कि मनुष्य के द्वारा चमत्कार नहीं हो सकता और हम मानते हैं कि मनुष्य के द्वारा चमत्कार हो सकता है। बोले अंतर क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि आप मानते हैं मनुष्य से चमत्कार नहीं होगा, और किसी व्यक्ति ने अगर चमत्कार दिखा दिया, चमत्कार अगर दिखाई दिया किसी ने सामने, तो आप मालूम है क्या करेंगे? आप साष्टांग प्रणाम करेंगे उसको, क्योंकि मनुष्य से तो चमत्कार आप मानते ही नहीं है, आप उसको सीधे ईश्वर मान लेंगे। और हमें वो चमत्कार दिखाएगा, इसके बावजूद हम उसको मनुष्य ही मानते रहेंगे। बस इतना अंतर है। मनुष्य को जब आप मनुष्य नहीं मानते हैं तब धोखा खाते हैं, और मनुष्य को जब तक आप मनुष्य मानते रहेंगे
तब तक सारी संभावनाओं को आप ध्यान में रख करके चलेंगे। सत्य मात्र एक है, उसका नाम है ईश्वर। उसके अलावा कोई सत्य बना नहीं है। इसीलिए जब पूछा जाता है कि सत्यवादी कौन है, तो आप कहते हैं युधिष्ठिर। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सत्यवादी युधिष्ठिर हैं द्वापर युग में, तो भगवान कृष्ण कौन है? वो सत्यवादी नहीं है क्या? बोले वो सत्यवादी नहीं है। ये जो मैं व्याख्या बता रहा हूँ पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज की अधिकांश व्याख्या है, और जो आपको लग रही हो वो मेरी व्याख्या है, मेरी मौलिकता कहीं आपको लग रही हो तो ये ध्यान रखिएगा, जो वृक्ष में फल होता है वो बीज का ही फल होता है। जो फल में स्वाद आ रहा है वो ध्यान रखिएगा, वो तत्व बीज का ही होता है। जो मौलिक होता है वो तब मौलिक है जब आपको मूल से जोड़ा रहे। जो व्यक्ति आपको मूल से अलग कर दे उसको मौलिक कभी मत मान लीजिएगा। इसीलिए हमारे वेद कहते हैं, श्रुति कहती सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो आपको मुक्त कर दे। विद्या वो है जो मुक्त कर दे। का तात्पर्य क्या है? छोटे छोटे प्ले स्कूल जो होते हैं और ऊपर की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ तक जितने स्कूल और यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज आप देखेंगे सब में एक बाउंड्री बनी रहती है, सीमा बनी रहती है। जैसे ये सीमा बनी हुई है, इसी प्रकार से सारे स्कूलों में कॉलेजों में होती है। सारे बच्चे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सब लोग सीमा के अंदर प्रवेश करने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग सीमा में प्रवेश करते हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये बात पक्की है कि सारे के सारे लोग दरवाजे में तो घुसते हैं, लेकिन दरवाजे में रहने के लिए नहीं घुसते हैं, दरवाजे से निकलने के लिए घुसते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद, विद्या कौन सी विद्या है? बोले विद्या वो विद्या है जो विद्या प्राप्त करने के बाद आपको इस दरवाजे से बाहर निकाल दे। जो स्कूल अपने विद्यार्थियों को पूरे जीवन पास ही ना करे, और जो विद्यार्थी कभी उसमें पास ही ना हो, और अध्यापक लोग कहें कि हमारा तो बच्चों से इतना प्रेम है, हम उनको कभी निकालने ही नहीं देना चाहते, और विद्यार्थी ये कहे हमें तो अध्यापक से इतना प्रेम हो गया और अपने स्कूल कॉलेज से इतना प्रेम हो गया, हमें यहाँ से निकलने की कभी इच्छा ही नहीं होती है। ये ना तो प्रेम होगा, ना ये भक्ति होगी, ना ये ज्ञान होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये अज्ञान होगा, अज्ञान। और उस अज्ञान का परिणाम क्या होगा? हम एक पिंजरे में बंद हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति अपना ज्ञान बता करके, और जहां आप उसके जीवन में आए और जहां आपने उसके जीवन से प्रभावित होकर के उसको दाखिला लिया अपना उसके यहाँ, और उसने तुरंत पिंजरे में बंद करके लॉक कर दिया। और ऐसे लॉक करने वालों की संख्या पहले हजारों में हुआ करती थी, फिर लाखों में हुई, अब तक करोड़ों में है। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे करके आपको अपने पिंजरे में फंसा रहा है, वो व्यक्ति आपको सत्य से नहीं मिलाएगा, ज्यादा से ज्यादा सत्यवादी बना देगा। ज्यादा से ज्यादा आप सत्यवादी बन सकते हैं। अगर आपको सत्यवादी बनने के बाद अपने को सत्यवादी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए चले थे तो आप रुक जाएंगे। लेकिन सत्यवादी से कहेंगे कि अब हमें ये बताइए, सत्यवादी तो हम हो गए, लेकिन सत्यवादी होने का फल क्या है? सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। बोले सम जम नियम, दान, पूजा पाठ, जप, यज्ञ हमने सब कर लिए। अरे जितना हम बता रहे हैं उतना तो रावण ने भी किया था। रावण को योग बताने वाले बुद्धिजीवियों की संख्या तो आजकल क्रमशः बढ़ती जा रही है। लोग किताबें लिख रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं रावण को योग बताने में। उसमें कितना ज्ञान था, उसके जीवन में कैसा चरित्र था, उसने सीता जी को स्पर्श तक नहीं किया। ध्यान रखिएगा, हमारी बुद्धि का लक्ष्य अगर ये हो जाएगा कि हम केवल रावण में विशेषता देखने चलें, रावण में विशेषता तब दिखती है जब राम हमसे दूर हो जाते हैं।
भगवान कृष्ण ने अपने पिताजी से ये कहा, आपने मुझको पाने के लिए कितना तप किया है, और जब मैं प्राप्त हो गया हूं तो मुझको आप कंस को देना चाहते हैं। बोले क्या करें? बोले मत दीजिए, मत दीजिए। बोले पूछे तो क्या कहें? तो कह देना कि जिसने पैदा हुआ था उसी ने हमें झूठ बोलना सिखा दिया, हम उसी की झूठ पर। विचित्र बात है, भगवान जो झूठ, जिसको हम और आप श्री कृष्ण का झूठ मानते हैं, वो भगवान का परम सत्य है। लेकिन हम लोग सत्य की परिभाषा बदल चुके हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं झूठा, या भगवान ने वसुदेव जी को झूठ बोलना सिखाया। उन्होंने कहा, आप हमें पाने की जो इच्छा रखते थे, एक बार संकल्प भर करिए कि हम आपको पाना चाहते हैं, उसके बाद आपके संकल्प की पूर्ति करने का काम तो हमारा है। बोले कैसे करोगे? बोले एक बार हमें नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दीजिए। माने अभी बीज है, अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मैं छोटा हूँ, अभी मैं सब कुछ करूँगा तो चमत्कार माना जाएगा। लेकिन मैं चमत्कार के ढंग से अपने ईश्वरत्व को प्रतिपादित करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं ईश्वर के पाने वाले के अंदर कितने चमत्कार होते हैं, मैं ये बताने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों के चरित्र को बताने के लिए, अरे भक्तमाल की कथा इसलिए तो कही जाती है ताकि भक्तों की आप चरित्र की कथा सुनेंगे तो भगवान को पालेंगे, और भगवान के चरित्र की कथा सुनेंगे तो भक्तों के चरणों में प्रेम हो जाएगा। भक्तों के चरणों में प्रेम अगर हो जाए तो समझ लीजिए भगवान को पा लिया, और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो समझ लीजिए इन्होंने भक्ति पा ली। भगवान ने कहा आप संकल्प करिए, उसके बाद क्या होगा? बोले हमें, बोले ताला बंद है, द्वारपाल बैठे हुए हैं, जेल के अंदर बंद है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम ऐसा कर पाएंगे क्या? बोले संकल्प आपको करना है, क्रियान्वित तो हमें करना है। और हम लोग क्या करते हैं? संकल्प करवाते हैं भगवान से, क्रियान्वित करना चाहते हैं खुद, इसीलिए टाटा फेस हो जाते हैं। संकल्प करने का कार्य आप करिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जब जब संकल्प करें तो अच्छा संकल्प करें, और जब अच्छा संकल्प करेंगे, दूसरे के परोपकार की बात सोचेंगे, दूसरों को सुख देने की बात सोचेंगे, तो राम राज्य तो बनेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम कंस से झूठ बोल देंगे। उन्होंने कहा वाह, जब आपने सत्य की सही परिभाषा को समझ लिया है, अब आपके संकल्प की पूर्ति हम करेंगे। उसी समय सारे द्वारपाल सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया, और महाराज वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के जाकर के भगवान को सुरक्षित पहुंचा आए। भगवान को सुरक्षित पहुंचाने का मार्ग, भगवान को सुरक्षित रखने का मार्ग मालूम है कौन है? भक्त का हृदय। भक्त के हृदय में ही भगवान बड़े होते हैं, और भक्त के हृदय में जाने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। बस केवल इतने दिन तक हमें केवल एक त्याग करना पड़ेगा। वो क्या? बोले सत्यवादी होने की हमारा जो सत्य है, हमारा संकल्प है, जो हमारी प्रतिज्ञा है, हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। सत्यवादी होने की प्रतिज्ञा जो है वो हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती है। अब आप भरत जी के चरित्र में लौट करके आ जाइए। भरत जी महाराज ने भगवान राम से ये कहा क्यों नहीं? क्या आप लौट करके चलिए। भरत हृदय श्री राम निवासु, तहाँ की तिमिर जहां भानु प्रकाशु। अरे भरत जी के हृदय में भगवान राम और श्री सीता जी का वास है। भगवान राम और श्री सीता जी अयोध्या जाना चाहेंगे तब ना भरत जी बोलेंगे। भरत जी हैं कौन? श्री कृष्ण किस बांसुरी को बजाते हैं? श्री कृष्ण जिस बांसुरी को बजाते हैं वैसी ही बांसुरी भगवान राम के पास भी थी। भगवान राम की बांसुरी का नाम है भरत। वो जो राग बजाना चाहेंगे वो ही राग बांसुरी में बोलेगा। उसका कारण क्या है? बांसुरी केवल तभी बोल पाती है जब वो पोली होती है। अगर बांसुरी में आप कुछ भर दीजिए, उसको मिट्टी भर दीजिए या बालू भर दीजिए या उसको पैक कर दीजिए, तो बांसुरी में स्वर नहीं निकलेगा। तो भर देना क्या है?
बोले हम अपने कर्म का अभिमान, हम अपनी शक्ति की ऊर्जा, ये हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, यही बातें जो हम भर देते हैं, इसी कारण से भगवान अपना स्वर हमारे द्वारा बुला नहीं पाते, हमारे जीवन में वो बोल नहीं पाते, क्योंकि हम उनको बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। हम अपने को पोला कर दें, हम अपने सारी जो बुराइयां हैं, छिद्रों के रूप में जो बुराइयां हैं, उसको भगवान के सामने कर दें, तो ध्यान रखिएगा जो आपके छिद्र हैं, जो आपके जीवन की, हमारे जीवन की बुराइयां हैं, उन सबको भगवान अपने स्वर का साधन बना लेंगे। साधन बना करके जो आपकी बुराई है, आपका पोलापन है, उसको इतना सम्मान देंगे कि अपने होठों से लगा लेंगे, अपने होठों से लगा करके उसको सम्मान देंगे। बोले पहले पोले तो हो जाओ, पहले तो खाली होकर के तो एक बार देखो। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को वो महत्व दिया, भगवान राम ने वही महत्व भरत को दिया, और जब भरत को महत्व दिया, इस बात को वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में ही समझ गए। जब भरत जी महाराज बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जनु बोरी। वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे अमृत में डुबा रहे हैं। वचन अमीय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। बस उचित उत्तर जो है, उचित प्रश्न, उचित उत्तर हमारे मुंह से और आपके मुंह से तब निकलेगा जो हमारे अंदर भगवान होंगे। नहीं तो क्या होगा, जब तक पढ़ा हुआ धर्म होगा, तब तक पढ़े हुए धर्म में ये कहा जाता है कि अनुचित उचित विचार तज, जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। कि माता पिता की, गुरु की बात बिना विचारे मान लेनी चाहिए, उसी का कल्याण होता है, स्वार्थ भी मिलता है और परमार्थ भी मिलता है। लेकिन विचित्र बात है, भरत जी ने गुरु जी की बात नहीं मानी, भरत जी ने पिताजी की बात नहीं मानी, भरत जी ने माताओं की बात नहीं मानी, भरत जी ने प्रजा की और मंत्रियों की भी बात नहीं मानी। लेकिन बात नहीं मानी ये तो संसार का सत्य है, लेकिन परम सत्य है कि उन्होंने सबकी लाज रखी, सबके हित का ध्यान रखा। भगवान भरत जी महाराज कहते हैं, पितु स्वरूप पर क्या धारणा है, सत्य की कौन सी व्याख्या वो करते हैं, जो मैं आपसे प्रारंभ में कह रहा था कि जो गुरुदेव ने कहा जिसमें दूसरे के स्वार्थ का कार्य हो, रक्षण हो, उस कार्य को करना चाहिए। तो भरत जी महाराज कहते क्या है, पितु सुरपुर सिय राम बन, करण कहो मोहि राज, ते ते मानो मोर हित, कई आपन बड़काज। बोले जिसके राज्य पर बैठने से पहले यही राम की व्याख्या है, यही भरत की व्याख्या है। जो भरत बोल रहे हैं वो कौन बोल रहा है, भरत नहीं बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं। जो हनुमान जी महाराज अंगूठी लेकर के मुंह में समुद्र को पार कर गए, वो कौन पार जा रहा है, वो हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, वो राम नाम जा रहा है। जब आपके हृदय में भगवान होंगे तो आपके मुंह से बोलेंगे भी वही और आपकी क्रिया में भी वही आ जाएंगे। लोगों को लगेगा कि व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन रेडियो को देख करके आपके मन में भ्रम निकल जाना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र से जब लोग कहते थे आप कितना चिंतन करते हैं, आप कितना नोट करते हैं, तो महाराज जी कहते थे ना मैं चिंतन करता हूँ ना मैं कुछ नोट करता हूँ, जो आकाशवाणी में बोला जाता है रेडियो की तरह सुना देता हूँ। जितने लोग हैं सब रेडियो बैठे हुए हैं, ये किसी में बोलने की क्षमता नहीं है। अगर बैटरी में क्षमता होती तो बैटरी आप ऑन कर दीजिए, रेडियो बोलने लगे। वो 5 बजे से पहले क्यों नहीं बोलता है? जब तक रेडियो स्टेशन ऑन नहीं होगा तब तक रेडियो बिल्कुल ठीक है, ये सत्य बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं रेडियो है, उसके बनाने की विधि भी बिल्कुल ठीक है, उसमें बैटरी भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है आप कितना भी अच्छा हार्डवेयर बना दें, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर अगर नहीं ठीक डला है, उससे उसका लिंक नहीं हुआ है, तब तक कंप्यूटर केवल स्क्रीन दिखती रहेगी, बाकी गोल, बाकी कुछ उसमें होएगा ही नहीं। जब तक ईश्वर को हम
धारण नहीं करते हैं तब तक हमारी वाणी में कौन सी ऊर्जा हो सकती है, कौन सा सत्य ऐसा हो सकता है जिसका हम प्रतिपादन करें। जो भरत जी महाराज कह रहे हैं, पितु सुरपुर, जिसके राज्य में बैठने से पहले माता पिता की मृत्यु हो गई, पितु सुरपुर सिय राम वन, सीता राम जी वन को चले गए। पितु सुरपुर सिय राम वन, करण कहो मोहि राज, पिताजी की मृत्यु हो गई, सीता राम जी वन को चले गए और आप हमसे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। पितु सुरपुर सिय राम वन, करण कहो मोहि राज, तेते जानो मोर हित, क्या मेरा इसमें कोई हित होगा क्या? और कई आपन बड़काज, जरा अपना भी हित आप सोच लीजिए, क्या आपका इसमें हित हो सकता है क्या? जब ये बात भरत जी की वशिष्ठ जी महाराज ने सुनी, उसी समय वशिष्ठ जी महाराज का पढ़ा हुआ ज्ञान भूल गया। सा विद्या या विमुक्त है, बोले पढ़ा हुआ ज्ञान जब भूल जाता है तो पढ़ा हुआ ज्ञान अंदर आ जाता है, और जब तक पढ़ा हुआ ज्ञान याद है तब तक आपकी प्रशंसा होगी। लोग आपके गले में मालाएं डालेंगे। किस बात के लिए माला डालेंगे? इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, इससे ज्यादा आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। बहुत याद कर लिया, बड़े वेद मंत्र याद कर लिए, बड़े पुराणों के मंत्र भी याद कर लिए, श्लोक भी याद कर लिए, लोक कथाएं भी बहुत सी याद कर ली, लेकिन विचित्र बात है सब याद कर लिया, लेकिन जिसका वर्णन उन वेदों में है, उन पुराणों में है, उन शास्त्रों में है, शास्त्र पुराण और वेद जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, उसको अगर भूल गए तो उन पुराणों को लादने से क्या फायदा? किसी गधे के ऊपर सोना लाद दीजिए और किसी गधे के ऊपर मिट्टी लाद दीजिए, उसको मेहनत तो उतनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है? उसे तो केवल वजन उठाना है। संसार में ना जाने कितने लोग, उनको ये पता नहीं होता है कि हम जो वजन उठा रहे हैं उसमें लादा क्या हुआ है। शास्त्र पुराण वेद जप तप यज्ञ दान जितना हम करते हैं उसका परिणाम क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, एकादशी व्रत का परिणाम क्या है। एकादशी व्रत का परिणाम क्या एकादशी व्रत जितने रखे हैं उसकी गिनती करना है क्या? नहीं नहीं, उसकी गिनती नहीं करना है, उसकी गिनती की विस्मृति करना है। जिस दिन गिनती भूल जाएगी, आपकी शादी की सालगिरह आपको बार बार याद रहती है और आप शादी की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस दिन आपको और आपकी पत्नी को शादी की सालगिरह की गांठ याद भूल जाए, उसी दिन गांठ खुलेगी, उसी दिन गांठ खुलेगी। जिसको याद है हमें 15 वर्ष हो गए, हमें 12 वर्ष हो गए, हमें 2 वर्ष हो गए, किसी को 1 वर्ष हो गए, आजकल तो लोगों को 52 वर्ष तक याद रहता है, और हम कहते हैं कि 52 से ऊपर की गिनती नहीं मालूम है क्या? उसका कारण क्या है? जिस दिन हमारी स्मृति में प्रेम रहेगा तब तक प्रेम नहीं हुआ है। प्रेम तो वो होता है जिसमें विस्मृति हो जाए। प्रेम में विस्मृति होती है, स्मृति नहीं होती है। भगवान के प्रेम में डूब जाओ, भूलो ही मत। अरे भगवान कृष्ण बालक हैं, भगवान कृष्ण बड़े हैं, वो धनुर्धारी हैं, ये गुरु हैं कि वो गुरु हैं। हमसे कई बार लोग कहते हैं, हमने कहा अपने गुरु जी को बुला लाओ, हम उनके चरणों पे अगर अपना सिर ना रख दें तो हमें तुम भूल जाना। उसका कारण क्या है? अगर तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु अलग हो गए तो हम दोनों तो अलग जिंदगी भर रहेंगे। जब तक हमारे गुरु और तुम्हारे गुरु ही नहीं मिल पाए तो हमारे भगवान तुम्हारे भगवान कहाँ से होंगे? जब रास्ता ही दोनों का अलग है तो लक्ष्य एक कहाँ से होगा? इसलिए हम लोगों को सबसे पहले उस विशुद्ध सत्य को याद रखना है जो भगवान कह रहे हैं, जो भरत जी महाराज कहते हैं, पितु सुर पर श्री राम बन, करण कहो मोहि राज, तेईते जानो मोर हित, कई आपन बड़काज। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज समझ गए कि आज मेरा धर्म ज्ञान भूल गया, और धर्म ज्ञान जब भूल गया तो उनका धर्म में से सीधे भक्ति में प्रवेश हो गया।
धर्म से भक्ति में कैसे प्रवेश होता है? जैसे मान लीजिए जितने हवाई जहाज चल रहे हैं, ये आपको पता है जितने हवाई जहाज जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? किसकी शक्ति से चल पा रहे हैं? कोई बनाने वाले का नाम लेगा, कोई कंपनी का नाम लेगा, कोई उसके जो कल पुर्जे हैं उसका नाम लेगा, लेकिन विचित्र बात है जो किसी का कोई नाम जो नहीं लेगा वो नाम है, वो है वायु, हवा। अगर हवा ना हो तो ये मिस्टर प्लेन जो हैं ऊपर ना जा पाएंगे ना उतर पाएंगे। जो ऊपर जाएगा ही नहीं वो उतरेगा कैसे? वो ऊपर गई नहीं। उसका कारण क्या है? जब व्यक्ति ऊपर जाता है तो जो अदृश्य शक्ति है जो आपको दिखाई ही नहीं दे रही है लेकिन है, जो दिखाई नहीं दे रही है वो ही है, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। जब तक हमारी निष्ठा का आधार ये नहीं हो जाएगा तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं आ पाएंगे। जो दिखाई दे रहा है वो केवल हार्डवेयर है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अंदर है, जो सबको चला रहा है, जो वशिष्ठ जी महाराज का अंदर जो पढ़ा हुआ ज्ञान था, जो पढ़ा हुआ विवेक था, वो राज्य चलाने के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। बोले दशरथ जी का राज्य चलाने के लिए धर्म ज्ञान चाहिए, लेकिन राम राज्य चलाने के लिए धर्म ज्ञान भूलना चाहिए। धर्म ज्ञान जब तक भूलेगा नहीं तब तक राम राज्य नहीं बनेगा। जब वो धर्म ज्ञान को भूल गए तो परिणाम क्या हुआ? धर्म ज्ञान भूलने के बाद भरत जी ने कहा, जरा भरत जी ने नहीं कहा, मैं फिर भाषा में निकल गया। भरत जी क्योंकि जब प्रवचन किया जाएगा तो भाषा में भरत को भरत तो बोला जाएगा। भरत जी जो बांसुरी हैं भगवान की, वो जब आगे चली तो केवट जब उनको मिला तो केवट में जो धर्म ज्ञान है, वो धर्म ज्ञान जो पढ़ा हुआ ज्ञान है, उसके हिसाब तो जो नीच जाति का व्यक्ति है उससे दूर से उसको आशीर्वाद देना चाहिए, उसको दूर से प्रणाम करे कि भाई अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जा रहे हैं, सारी सेना गुर्जन इतना बड़ा ऐश्वर्य लेकर के जा रहे हैं, तो ये तो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं। केवट ने जहां दूर से प्रणाम किया, बस जिसके अंदर राम अंदर थे वो कूद पड़ा। बोले रथ जो है ये तो व्यवस्था है, ये तो चित्रकूट तक पहुंचने की व्यवस्था का नाम रथ है, लेकिन रथ को लक्ष्य मत समझ लीजिएगा। सोने के रथ को और जो उपादान है भगवान को पाने के लिए जो मार्ग है उसको कभी लक्ष्य गलती समझ लीजिएगा। भरत जी महाराज ने अपने उस लक्ष्य को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब उन्हें पता चला कि भगवान ने, हमारे प्रभु भैया ने इनको अपना मित्र बना लिया है। वाह, राम सखा सुनी चंदन त्यागा। राम का सखा सुन करके उन्हें रथ भूल गया, और जहां विस्मृति हुई तहां भगवान की स्मृति अंदर, और तुरंत उन्होंने केवट को हृदय से लगा लिया। तब वशिष्ठ जी महाराज को उतना जो उनका रथ या उनका प्लेन, जो हवाई जहाज, जो पढ़ा हुआ हवाई जहाज था, जो वशिष्ठ जी का जो आकाश में उड़ता था, वो किसी किसी जगह आकाश में ऐसा होता है कि किसी किसी जगह मौसम में कभी कभी ऐसा होता है, किसी खास क्षेत्र में हवा का अभाव हो जाता है। जहाँ पर हवा का अभाव होता है, जब प्लेन उस जगह से गुजरता है उसी समय झटका लगता है। प्लेन में झटका क्यों लगता है? तो उसके लिए जो वैज्ञानिक शब्द है उसको कहते हैं एयर पॉकेट। जब एयर पॉकेट में प्लेन चला जाता है उस समय धक्क से नीचे की ओर जाता है, उस समय झटका लगता है। तो हम लोगों का जो पुरुषार्थ का संस्कार है जो ही जागृत होता है उसी समय प्लेन हमारा जीवन का एयर पॉकेट में आ जाता है। एक झटका इतनी जोर से लगता है, सारा पुरुषार्थ धराशायी हो जाता है, भूल जाता है जितना किया था वो कुछ नहीं किया था। भगवान जिस दिन अपनी वायु को, शक्ति को, अपनी कृपा की वायु को जरा सा भी खींच लेंगे तो हमारा पुरुषार्थ एयर पॉकेट में चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो लंबी एयर पॉकेट चली गई तो धड़ाम से नीचे जा करके गिर जाएंगे। ऐसे संसार में न जाने कितने लोग गिरा करते हैं।
वशिष्ठ जी महाराज का प्लेन गिरा नहीं, क्योंकि उनका अयोध्या में भी उन्होंने प्लेन को उतार लिया था। क्यों उतार लिया था? पितु सुरपुरुषी राम बन करण कहो मोहिराज। जब ये सुन करके उन्होंने समझ लिया वशिष्ठ जी ने, अरे इसका तो आधार ही राम है, जिसका आधार राम है और जो आधार राम रूप से हमेशा जुड़ा हुआ है, उसको मैं कह रहा हूं कि अनुचित उचित विचार थे जी जे पाले पितु बहन। मैं अनुचित उचित का विचार करने की उसको शिक्षा दे रहा हूं जहां से अनुचित उचित का विचार छोड़ा जाता है, उसको मैं पालन करने के लिए कह रहा हूं। उनको समझ आया और जहां केवट को उन्होंने अपने हृदय से लगाया, उसी समय वशिष्ठ जी महाराज का हृदय पिघल करके बह गया। जब हृदय पिघलता है तो कविता बनती है, जब हृदय पिघलता है ना तो काव्य की रचना होती है। हृदय जब पिघलता है, हृदय जब चूता है, हृदय जब टपकने लगता है, हृदय की अलग अलग गतियां होती हैं। हृदय की गति जो होती है वो आंसू जो निकलते हैं ना भक्तों के हृदय में, यही टपकना है, ये चूना है, ये बहना है। हम इसको बहने वाली स्थिति तक भक्तों के जीवन में देखना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? बहता वो है जिसको समुद्र के रास्ते का पता चल जाता है। जिम सरता सागर मोह जाई जद्द पिताही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पही जाई सुहाए। सारी की सारी नदियां बह करके कहां जाती हैं? कोई नदी रेगिस्तान में नहीं जाती, कोई नदी रेगिस्तान में नहीं मिलती। नदी जानती है कि आवश्यकता पानी की रेगिस्तान में ज्यादा है, पानी की उपयोगिता बालू में ज्यादा है, लेकिन कोई भी नदी बह करके रेगिस्तान में नहीं जाती है। रेगिस्तान में क्यों नहीं जाती है वो नदी? वो इसलिए नहीं जाती है नदी रेगिस्तान में बह करके, अगर अपने अस्तित्व को उसको समाप्त करना हो तो बालू की ओर चली जाए तो परिणाम क्या होगा कि लगेगा बड़ा भारी समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। जहां पानी बिल्कुल नहीं होता था वहां पानी इन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया। जो मनुष्य लोग करते हैं वो करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है समाज में जहां जहां वो वस्तु नहीं पहुंची है वहां पहुंचाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, नदी बहेगी वहीं जहां पर उसकी अपनी धन्यता होगी। जिम सरता सागर मह जाई जद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। नदियां क्यों जा रही हैं वो हम आपको एक दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करके बताते हैं। पुरुषोत्तम भैया को पता होगा, महाराज जी का जब आयु का 75वां वर्ष मनाया गया तो जहां जहां उस वर्ष में प्रवचन हुए वहां वहां उनका बड़ा भारी, पूज्य श्री राम किंकर जी की मैं बात कर रहा हूं, उनका बड़ा सम्मान हुआ। बड़ी संस्थाओं ने उनको शालें उड़ाई और सम्मान किया। भोपाल में बड़ा भारी सम्मान हुआ। को अर्धशासकीय कार्यक्रम होता था, उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाया गया, आदि आदि सब विशिष्ट लोग आए। 98 सालें या 94 शौलें महाराज जी को पहनाई गई। वहां से महाराज जी को अयोध्या जाना था, तो हमने कहा, महाराज जी ने कहा भाई जितनी शौलें हैं ये सारी शौलें एक कपड़े में बांध करके बैग में रख करके इसको अयोध्या ले चलो। तो हम जैसे संसारी लोगों ने अपने गुरु से प्रश्न किया। हमने कहा महाराज जी 94 शौलें लेकर के चलने के लिए कह रहे हैं। बोले जो मैं कह रहा हूं वो करो, जो मैं कह रहा हूं। अगर इतनी बात के बाद हम प्रवचन बंद कर दें तो आप सब लोग सोचेंगे चेला बड़ा त्यागी है और गुरु जी बड़े भोगी हैं। लेकिन गुरु तो संसार में भोगी हो ही नहीं सकता और चेला कभी त्यागी नहीं हो सकता। चेले को जो है सत्यवादी होने की इच्छा होगी, लेकिन सत्य में जो स्थित है, जो शील में स्थित है, उसका जो धर्म की व्याख्या है वो बहुत अलग होती है। इसीलिए कहा जाता है गुरुओं के सामने अपनी बुद्धि का कठौता मत लाओ। गुरु जो कहे उसका सीधे से सीधा मान लो, उसी में कल्याण है। मैं लेकर के गया तो महाराज जी ने कहा, मैंने कहा वहाँ अयोध्या में जाकर के 98 शौलों में 7-8 शौलें महाराज जी ने और मिला करके एक भंडारे का आयोजन किया।
भंडारे के लिए पर्ची भिजवाई गई। 108 पर्चियां हमें दी कि ये भिजवा दो, कल भंडारा होगा। 108 लोगों का भोजन बना, एनवेलप रखा गया, शॉलें पैक की गई, सब व्यवस्था कर दी गई। तो बहुत से जो संतों को, हम संत ही कहते हैं, लोग उनको दरिद्र नारायण कहते हैं, लेकिन मैं दरिद्र नारायण कभी किसी को नहीं कहता। भक्तों को बुलाया गया, उनको भोजन कराया गया, वो सब दिया गया। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी एक बात बताइए, जब आपको ये शालें बांटनी थी तो हमसे जो शालें ढुलवाई आपने, भोपाल से लेकर के अयोध्या तक ढोने का काम तो अभी नहीं किया, तो आप जब आपको पहननी नहीं थी, ओढ़नी नहीं थी, तो लेते ही नहीं, मना कर देते, हमें शाल की आवश्यकता नहीं है। तब जो गुरुदेव ने आपको, मैं आपसे जिस प्रसंग की बात कर रहा हूं, तब महाराज जी ने कहा, जो गुरु तत्व प्रतिपादित करता है, जिसका ज्ञान, जिसकी भक्ति, जिसका कर्म अपनी भाव की नदी में बहता है, उसको कहते हैं गुरु। और वो किस प्रकार से अपने शिष्य के जीवन का परिष्कार करता है, परिष्कृत करता है, धोता है, चमकाता है और उसकी धन्यता को दे देता है। उन्होंने कहा, ध्यान रखना, जिन लोगों को शॉलें हमने दी हैं और जिन लोगों ने हमें शॉलें दी हैं, जो लोग हमें देते हैं वो उन लोगों को नहीं देंगे जिनको हमने दिया है। क्या बात कही, जरा आप विचार करके देखिए वो क्या बोल रहे हैं। बोले जिनको हमने दिया है उन लोगों को वो लोग नहीं देंगे जो हमें देते हैं, और हमें भगवान ने इसलिए दिया है कि हम इनको दे देंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अगर कोई भी वस्तु संसार में आवश्यकता से अधिक मिली है, इसका तात्पर्य आप उन लोगों तक वो वस्तु पहुंचा दीजिए जहां पर आवश्यकता है। और आवश्यकता के लिए पहुंचाने के लिए वो आप कौन से मार्ग का पालन करें, किस मार्ग से पहुंचाएंगे वहां तक, उस मार्ग को पहुंचाने का रास्ता मात्र एक है। वो बोले, जिम सरता सागर मह जाई, जद्यपि ताही कामना नाही। सारी नदियां बह बह करके समुद्र में जा रही हैं, समुद्र को यद्यपि कोई कामना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, यद्यपि ताही कामना नाही, और तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाय सुहाए। बोले जैसे धर्मशील व्यक्ति के अंदर सारी सुख समृद्धि सामग्री सहज रूप से मिलती जाती है, उसका घर भरता जाता है, और भरता उसका घर जाता है जो अपनी ऐश्वर्य की नदी को भगवान के चरित्र समुद्र में, उनकी कृपा के समुद्र में मिला देता है। जो व्यक्ति समुद्र में चला जाएगा, क्योंकि नदी अगर रेगिस्तान में जाएगी तो उसका पानी जो कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन समुद्र में जब मिल जाएगी तो समुद्र को आप लोभी मान सकते हैं। 98 साल लेकर के बांध करके अयोध्या ले जाने के लिए कह रहा है, ये तो बड़ा लोभी संत है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस समुद्र के ऊपर जितने बादल आते हैं और बादल बनकर के वही समुद्र का जल जब ऊपर बरसता है, तो जहां जहां जल नहीं पहुंचा है वहां वहां तक वो जल पहुंचा देता है कि नहीं। नदियां अगर जाएंगी तो अपने को भी सुखा देंगी और लोगों की प्यास भी नहीं बुझेगी, लेकिन वही नदियां समुद्र में मिल जाएंगी तो समुद्र के पास इतना भरा हुआ है कि सारे के सारे बादल उस समुद्र में जाकर के अपनी शक्ति को लेकर के जब ऊपर बरसात करेंगे तो समुद्र का जल जो खारा होता है उस खारे जल को भी मीठा करके बरसाएंगी। जब हम अपना कर्म भक्ति में मिला देते हैं तो वो उसमें मिठास आ जाती है, और मिठास तब आती है जब बादल जरा ऊपर उठते हैं। हमारे जीवन में जो खारापन है वो तब समाप्त होगा जब जरा हम अपने आप से ऊपर उठें। अपने आप से उठे बगैर हमारे जीवन का खारापन कभी मिठास को जन्म नहीं दे पाएगा। हमें अपने से ऊपर उठना पड़ेगा। तो भरत जी महाराज अपने से ऊपर उठ करके चल रहे हैं, और उन्होंने, विचित्र बात है, भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमी जनु बोरी। बोले हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि अनुचित उचित विचार जी, और गुरुदेव को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि गुरु तो गुरु है। गुरु को अगर
भरत जी महाराज समझाने लग जाएं तो भरत जी भगवान की बांसुरी नहीं बन पाएंगे। गुरु जी को उत्तर नहीं दिया। जब खड़े होकर के सभा में बोले, वो हाथ जोड़ करके कहते हैं, और वो भी लिखा किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पकड़ लिया कि ये स्वर जो बोल रहे हैं भरत जी, ये स्वर भरत का हो ही नहीं सकता, ये स्वर तो श्री राम का स्वर है। इतनी विनम्रता भरत में कैसे हो सकती है? इतने आंसू किसी व्यक्ति में नहीं हो सकते हैं। इसके अंदर भगवान है। जिसके अंदर भगवान होंगे वही भगवान की याद कर करके बातों बातों में रोता है। उसका कारण क्या है? जिसके आंख में आंसू है वो भक्त है। उसके आंख में जो आंसू है, हमारे महाराज जी सुनाया करते थे, एक गोपी जा रही थी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, रोती हुई जा रही थी। बहुत सी स्त्रियां रास्ते में मिल गईं। उन्होंने कहा, क्यों रो रही हो? बोले, कृष्ण के दर्शन करने जा रही हूँ। बोले, कृष्ण के दर्शन करने जा रही हो तो उसमें रोने की क्या बात है? ये तो हंसने की बात है, आनंद से जाओ। बोले, नहीं, जिन नेत्रों से हम दर्शन करेंगे उन नेत्रों में जगह नहीं है। उन नेत्रों में जगह नहीं है, वो खाली नहीं है। उसका कारण क्या है? संसार का रूप देख देख करके, सबके प्रति आकर्षित हो करके संसार का जो खारापन है वो हमने अपनी कलसी में भर रखा है। तो श्री कृष्ण को भरने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम अपनी नेत्र की कलसी को खाली कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। जब लौट करके आई तो भी रो रही थी। तो सखियों ने कहा, तुम जाते समय रो रही थी कि कृष्ण का रूप जो है भरने के लिए हम रो रहे हैं। बोले, खारापन निकाल रहे हैं और इसको खारेपन को निकालेंगे, उसमें कृष्ण को भर लेंगे। अब क्यों रो रही हो? अब तो रोना बंद करो, अब तो तुम्हें कृष्ण मिल गए। बोले, कृष्ण मिल गए उसी की तो पहचान है कि आंसू निकल रहे हैं। बोले, अब क्यों निकल रहे हैं? बोले, उस समय खारापन निकल रहा था, अब मीठापन निकल रहा है। जब कृष्ण का रूप माधुर्य हमने आंखों में देख लिया तो उसमें रहने के बाद खारापन कहीं रह ही नहीं सकता। और जो अब निकल रहा है वो श्री कृष्ण का मधुरामृत निकल रहा है, श्री कृष्ण का रूपामृत निकल रहा है। अधरम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जो श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है, अरे उनका जब सब कुछ मधुर है तो जो ये कह रहे हैं कि कंस को मत लौटाओ, ये भी तो मधुर है। अगर उसमें मधुरता वसुदेव जी ने ना देखी होती तो हम लोगों को श्री कृष्ण का माधुर्य देखने को नहीं मिलता। धन्य है वसुदेव जी महाराज। विचित्र बात है, इस मामले में हमारे गुरुदेव कहा करते थे, इस मामले में दशरथ जी की तुलना में वसुदेव जी आगे निकल गए। एक ही बात में वसुदेव जी आगे निकल गए, दशरथ जी उसमें पिछड़ गए। कैसे पिछड़ गए? उन्होंने सत्य के नाम पर राम को जाने दिया और खुद शरीर भले ही त्याग कर दिया। बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पर। बोले, सत्य प्रेम है उनका, लेकिन परम सत्य को तो जाने दिया ना। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परे हरेऊ। दशरथ जी महाराज ने अपने शरीर को तोड़ करके तिनके की तरह क्यों फेंक दिया? वो अपने शरीर से नाराज हो गए। इसलिए नाराज हो गए कि तुमने सत्य को तो रखा लेकिन परम सत्य को छोड़ दिया। इसलिए हम इस कुल्हड़ को भी तोड़े देते हैं। जिसमें से दूध निकल गया उस कुल्हड़ को लेकर के क्या करेंगे? जिसने दूध को फेंक दिया वो तो झूठा कुल्हड़ है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सत्य को रक्षा, परम सत्य को जाने दिया। लेकिन विचित्र बात है, वसुदेव जी ने झूठ बोल करके कहा कि तुम संकल्प तो करो, तुम मत दो। बोले, हमारे सत्य का क्या होगा? बोले, तुम्हारे सत्य की रक्षा करने का काम हमारा है। बोले, सत्य को पकड़ो या हमें पकड़ो, दोनों में से एक निर्णय करना पड़ेगा। या तो सत्य को पकड़ लो, जो बोला हुआ सत्य है, तो बोला हुआ सत्य और बोली हुई प्रतिज्ञा मालूम है कौन लोग करते हैं? जो श्री कृष्ण के जितने पार्षद थे महाभारत काल में, सब लोग कोई ना कोई प्रतिज्ञा लिए हुए थे। कोई कहता है मैं सत्यवादी हूँ,
कोई कहता है मैं जो धनुष से उठाऊंगा तो उसको मार दूंगा। सबकी कोई ना, द्रौपदी की भी कोई प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की भी प्रतिज्ञा, भीष्म की भी प्रतिज्ञा, अर्जुन की भी प्रतिज्ञा, सब प्रतिज्ञावादी एक साथ मिलकर के महाभारत करा बैठे। क्योंकि भगवान का क्या दोष, भगवान जो करने आए थे वो तो कर ही नहीं पाए। इनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करने में भगवान की सारी शक्ति लग गई। अगर हम यहाँ आए हैं और 24 घंटे में आप हमें लाइट भी ना दें, आप हमें माइक भी ना दें, आप लोगों को बुलाएं भी नहीं, आप हमारे पास कमरे में भी ना आए और केवल भोजन ही कराते रहें, तो हम क्या भोजन करने के लिए आए थे क्या, या रहने के लिए आए थे क्या? अरे भाई हमारी वस्तु का उपयोग करो, वही सबसे बड़ी विशेषता है। और भगवान की वस्तु का क्या उपयोग है? प्रेम का संचार, बांसुरी की धुन, उसको सुनना, आनंद का संचार जो होता है उसी के लिए भगवान आते हैं। और भगवान की वाणी आपके अंदर अगर चली जाएगी तो आपके हृदय में प्रेम का संचार हो जाएगा। और वसुदेव जी ने, दशरथ जी ने सत्य को रखा, क्योंकि वसुदेव जी महाराज ने सत्य को मालूम है क्यों छोड़ा? बोले जब आपके घर में बालक की कामना हो, कई बार लोगों के मन में होता है बच्चा घर में नहीं हो रहा है, अगर पुत्र हो जाएगा तो हम तुमको ये देंगे या ये कर देंगे। पुत्र होता है तो माताएं कई बार बड़ी बड़ी वस्तुएं जो हैं निछावर करके अपनी नंदों को या बच्चों को दे देती हैं। तो श्री वसुदेव जी ने सोचा कि कृष्ण का जन्म हमारे यहाँ हुआ है, तो इसके बदले में हम कौन सी चीज निछावर करें? तो सबसे ज्यादा प्रेम उनका सत्य के प्रति था। दशरथ जी का भी प्रेम सत्य के प्रति था और वसुदेव जी का भी प्रेम सत्य के प्रति था। दशरथ जी महाराज सत्य का निछावर नहीं कर पाए, वसुदेव जी ने सत्य को निछावर करके फेंक दिया। बोले हम सत्य को फेंक देते हैं श्री कृष्ण के ऊपर निछावर के लिए। उसका कारण क्या है? जिस सत्य के परिणाम स्वरूप हमें आप मिले हैं, तो सत्य को रख करके क्या करना है जब परम सत्य हमें मिल गया? परिणाम क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को धन्य कर दिया, उनके सत्य को धन्य कर दिया। भगवान धन्य कर देते हैं भरत जी महाराज को। भरत जी महाराज जब चित्रकूट पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम से कहा, भरत विनय सादर सुनिए, करब विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी। बोले ध्यान रखना कि भरत के अंदर साधु मत और लोक मत, वेद नीति और राजनीति सबके पारंगत हैं। ये चित्रकूट तक पहुंचने में, अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक पहुंचने में वशिष्ठ जी के धर्म को धोने के लिए भगवान राम ने इतने कार्य किए कि उनके मुंह से निकल गया, भरत विनय सादर सुनिए। बहुत आदर पूर्वक बात सुनना भरत जी की, कि जो ये कहेंगे भरत विनय सादर सुनिए, वशिष्ठ जी श्री राम से कह रहे हैं। ये कुछ बातें बीच बीच में मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि एक आध लोग, मुझे कोई मोबाइल टेस्ट कर रहा है, कोई मैसेज देख रहा है, तो मुझे बड़ा टेंशन भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पहली बार मिले हैं तो ये तो हो ही सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ जी महाराज श्री राम से कह रहे हैं कि भरत जो बोलेंगे उसमें खूब ध्यान से सुनना। भरत विनय सादर सुनिए, करब विचार बहोरी, बहुत विचार कर लेना। भगवान राम से कह रहे हैं, क्यों? बोले विचार इसलिए कर लेना, करब साधु मत लोक मत नृप नय नगम निचोर। बोले इनके जीवन में साधु मत के द्वारा जो बात सिद्ध की जाती है वो भी पूर्ण है, और लोक मत जो चाहता है वो भी पूर्ण है, और नृप नय निगम निचोर। बोले वेद मत और लोक नीति, सारे की सारी राजनीति और वेद नीति, साधु मत और लोक मत, इतनी विभिन्न धाराओं के चलने वाले भरत जी महाराज हैं। बोले इनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहा जाता है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कहा जाता है, ये केवल भाषा का भेद है और कुछ नहीं है। जब भाषा को बनाया गया और दिशाओं का विभाजन किया गया, तो दिशाओं का विभाजन करने वालों ने ये सोचा भाई कैसे चार दिशाओं का विभाजन करें। बोले पूर्व जो होता है वो एक ही जगह से सूर्य निकलता है,
तो उन्होंने कहा इसको पूर्व मान लेना चाहिए, और एक ही जगह पर ये अस्त होता है। बोले इसको पश्चिम मान लीजिए, इसको उत्तर मान लीजिए और इसको दक्षिण मान लीजिए। इसी तरीके से कर लिया गया। उन्होंने कहा लेकिन ये चारों दिशाएं बिल्कुल अलग हैं, विपरीत हैं। करब साधुमत, साधुमत कभी बदलता नहीं है, और लोकमत रोज बदलता रहता है। करब साधुमत लोकमत, लोकमत तो ऐसा ऐसा बदलता है कि हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो मारे ही चरण करें ही बहु हाथी। हनुमान जी के चरणों का प्रहार कर रहे हैं, लात मार रहे हैं। वहां के राक्षस लोग लात मार रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। लेकिन विचित्र बात है, जब लंका जला दी सारी की सारी हनुमान जी महाराज ने, तब जब लंका जल गई तो थोड़े बहुत जो बचे थे उन्होंने सोचा अब तो प्रशंसा कर दो, कम से कम 70% तो मान चुके हैं, बस 30 को ही तो मानना बाकी है। 70% को तो हनुमान जी ने जला दिया, 30 बचे हैं वो भी थोड़े दिन में मान जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो 70% की जो लंका जली उसमें 30% जो बचे वो क्या कहने लगे मालूम है? बोले हम जो कहा ये कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही जानते थे ये बंदर नहीं है, ये कोई देवता है। अब इनसे कोई पूछे किसको आपने कहा था, कब कहा था? किसी ने नहीं सुना, बिना मतलब की बातें बोल रहे हो। हम जो कहा ये कप नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई, यही है लोक नीति। लोक नीति कब माला पहनाएगी और कब लात मारेगी इसका कुछ पता नहीं। इसीलिए कह रहे हैं भरत जी महाराज, भरत बिने सादर सुनिए, करब विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत। साधु मत कभी नहीं बदलता, उसमें केवल राम ही सत्य होते हैं, और राम जो सत्य होते हैं। आज एक पत्रकार महिला हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि लोग आजकल राम पर भी राजनीति करते हैं। हमने कहा राम पर राजनीति कोई कर ही नहीं सकता, राम राजनीति की वस्तु ही नहीं है। हम जो करते हैं उसको आप राजनीति बना देते हो। हम जो करते हैं उसको आप राजनीति का नाम दे देते हो। हम कहाँ राजनीति करते हैं? हम अगर पूजा कर रहे हैं आप उसको पाखंड माने तो आप जाने, हम भगवान की आरती उतारते हैं आप उसको चापलूसी माने, ये आपके मन की बात है। हम जो कर रहे हैं यदि उसको आप राजनीति मानते हैं तो वो जाने जो राजनीति मान रहे हैं। हम तो राम नीति ही जानते हैं, और राम नीति का तात्पर्य वो राजनीति जो सब में प्रेम का संचार करे, जो दूर है उसको पास ले आए, जो हमसे मिलना नहीं चाहता है हम उसको पास बैठा के दिखा देते हैं। हम वो राजनीति करते हैं। अब आप ये बताइए आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? हम दूर लाने वालों को पास ले आएंगे, जिसके अंदर प्रेम नहीं है हम उसके अंदर प्रेम का संचार कर देते हैं, आप उसको राजनीति कहते हैं। तो आपके दिमाग में राजनीति की परिभाषा को बदलना पड़ेगा। करब साधु मत लोक मत, नृपनय नगम निचोर। बोले राजा और वेद ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन भरत जी के जीवन में सबका सामंजस्य है। बोले ये पूर्व भी हैं, ये पश्चिम भी हैं, ये उत्तर भी हैं, ये दक्षिण भी हैं। सकल विरुद्ध धर्माशय, जो राम हैं वो ही भरत हैं। सारे विरोधी धर्म इनके अंदर एक साथ रहते हैं। जो सारे विरोधी धर्मों को एक साथ जानता होगा वही धर्म धुरंधर नीति को जानने वाला होगा। जो नीति भी जानता है, जो प्रीति भी जानता है, जो परमार्थ भी जानता है और जो स्वार्थ भी जानता है वही धर्म धुरंधर होता है। और भगवान श्री राम ने जब देखा भरत के प्रति इतना दिव्य अनुराग हमारे गुरु जी के अंदर है तो भगवान श्री राम को बहुत अच्छा लगा। वही जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। भगवान राम को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जामवान जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की। बूढ़े व्यक्ति को अगर सम्मान लेना है घर में तो जवान व्यक्ति की प्रशंसा करना सीख ले। जामवान जी महाराज कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकता है उसकी प्रशंसा तो की। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित्र सुहाए, अपने भक्त का चरित्र सुन करके भगवान को प्रसन्नता होती है। अब इसकी पूर्णता कहाँ पर है? एक चौपाई रामचरितमानस में ऐसी है
तो संसार में कोई भी धर्म उसको काट नहीं सकता। एक चौपाई, धन्य जन्म जग तीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। उस व्यक्ति का जीवन और जन्म धन्य है जिसके कार्यों की प्रशंसा सुन करके उसके पिता को प्रसन्नता हो। बताइए कौन सा धर्म और कौन सा पिता, कौन सा धर्म का पुरोधा इस बात को काट सकता है। हम उस रामचरितमानस की राजनीति करते हैं जिसमें ऐसे बच्चे हम पैदा करने चाहते हैं कि जिनके पिता को उनका चरित्र सुन करके अच्छा लगे, उनका गर्भ से सीना चौड़ा हो जाए। धन्य जन्म जग तीतल तासु पितहि प्रमोद चरित्र सुन जासु। जिसके चरित्र को सुन करके पिता को अच्छा लगे। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। रामचरितमानस में बीज का विस्तार है, जो फल हैं, जो छाया है, जो पुष्प हैं, जो रस है, वो रामचरितमानस का ही है। लेकिन बीज रूप में वो है जो अव्यक्त है। अव्यक्त जैसे त्रिवेणी आप जाते हैं तो गंगा जमुना दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी आप त्रिवेणी उसको कहते हैं। त्रिवेणी इसलिए कहते हैं, कोई वैज्ञानिक कह सकता है सरस्वती कहाँ से आपने बोल दी, सरस्वती तो दिखाई नहीं दे रही है। तो हमारा धर्म ज्ञान, हमारी राजनीति, हमारी शास्त्र नीति और हमारी आस्था ये कहती है कि जो नहीं दिखाई देता है उसी को मानने से तो हमारा धर्म टिका है। जो दिखाई देता है हम उसकी पूजा केवल इसलिए करते हैं कि जो नहीं दिखाई देता है वो उसके अंदर है। जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो ना होता तो ना हम होते पूजा करने वाले, ना वो होता पूजा कराने वाला। इसलिए करब साधु मत लोक मत नृपनय नगम निचोर। भरत जी महाराज ने अपने सत्य के लिए बोले, अगर वो ये कह देते कि आप लौट करके चलिए तो भरत का सत्य तो बच जाता, लेकिन राम का सत्य डूब जाता। भरत जी महाराज ने कहा, मैं अपने सत्य का तिरोधान करता हूँ और भगवान राम के सत्य की रक्षा करता हूँ। इन्हीं भरत ने राम राज्य बनाया, इन्हीं भरत के शील ने राम राज्य बनाया। और भरत का जीवन ऐसी जलेबी, मीठी जलेबी है, ऐसा मीठी बूंदी है जो बंद करके पूरे अयोध्या और पूरी लंका, पूरे वनवासियों को इकट्ठा जो भगवान राम कर पाए वो भरत जी की नीति के कारण कर पाए। और सबको इकट्ठा करने की सामर्थ्य केवल राम की नीति में है, क्योंकि राम राज्य सबके लिए अभीष्ट है। हम इसी के साथ भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जितने श्रोता बैठे हैं, जिन लोगों ने हमारी रूखी सूखी बातों को सुना, उनके चरणों में अपना सिर नवा करके प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने जो कथा सुनी है ये हमें सम्मान नहीं दिया है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी को सम्मान दिया है, ये पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज को सम्मान दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और रामचरितमानस को सम्मान दिया है। और ये सबको सम्मान केवल आप इसलिए दे पाए क्योंकि आपके अंदर इतनी देर राम थे। राम ना होते तो ना हम बोल सकते। और एक बात और बता दूं, पहली बार अपरिचित शहर में इतनी बड़ी भीड़ हमने, ये हमारी नागपुर हमारी उपलब्धि है, हम कह सकते हैं नागपुर हमारी उपलब्धि है। इसलिए उपलब्धि में मान रहा हूं कि इतना डिसिप्लिन, इतनी मर्यादा और इतना गंभीर प्रवचन मैंने यहाँ पर किया कि मैंने बहुत पुराने स्थानों पर भी, पुरुषोत्तम भैया पुराने गढ़ में रहने वाले हैं, हमें ना जाने कितनी बातें थोड़ी विनोद की बातों में मिला करके कहनी पड़ती हैं कि ताकि सब प्रकार के लोग, लेकिन यहाँ के श्रोताओं के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और जो बात मैं कहता हूँ आप अच्छी तरह जो हमारे परिचित जानते हैं, हम हृदय में जो बात होती है बस उतना ही जानते हैं, उससे ज़्यादा जानते नहीं। ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी मर्यादा और ऐसी जिज्ञासा हम चाहते हैं सारे शहरों में ऐसी फैल जाए। हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं, जिसके घर में आए हैं उसी को नहीं जानते। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिसके घर में आए हैं, जिसकी रोटी खा रहे हैं, हम उसी को नहीं जानते। लेकिन जिसके घर में आए हैं, जिसको नहीं जानते हैं, उसके अंदर जो रहता है वो हमें दिखाई पड़ गया। इसीलिए हमने आपके समक्ष इतनी गंभीर प्रवचन किए।
हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं और इन दोनों बच्चों को कोटि कोटि आशीर्वाद अपने गुरु की ओर से देते हैं। आपका पूरा परिवार जितनों को आपने मिलाया, जितनों को आप मिलाएंगे, जितनों को आप मिलाते रहे, हम आपके गुरु परिवार के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। गुरु किसी का अलग नहीं है, आपके ही गुरु आपको कोई बात अलग ढंग से बताना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हीं ने ये कृपा की कि आपको इस ढंग से भी कोई बात बता दी जाए। जो भगवान ने पहले किया वो ग्रंथों में लिखा है, अब प्रवचन के द्वारा जो बताया जाता है, भगवान उस बात को इस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ऐसी योजना बना देते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में भगवान को देख करके सुनता है और बोलता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। हम लोग प्रवचन के पश्चात एक भजन गाते हैं, तो क्योंकि माइक हमारे उतना अनुकूल नहीं था, इसलिए वो भजन हम तो केवल सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे गायक पारंगत लोग हैं, यही लोग उसको गाएंगे। आंजने आते जो न व्यतीत धरा के बीच, भूमि भार हारी को सने से उठाता कौन लाग पाता भला, प्रबल पयो निधि को बंदिनी विजया को, धीरज डराता को। लंका को जलाकर मारे अजीत निशाचरों को, प्रीतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन, राम गुण गायक बनाता कौन, किंकर को प्रभु के प्रताप की पताका को फहराता कौन। लहरे लहरे लहराई रे वो झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का 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 झंडा बजरंग बली, लहर लहराई रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराई रे वो झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। लंका में आग लगाई रे वो झंडा बजरंग बली का, लंका में आग लगाई रे वो झंडा बजरंग बली का, लहरे लहरे लहराई रे वो झंडा बजरंग बली का, लहरे लहरे लहराई रे वो झंडा बजरंग बली का।
इस झंडे में क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। लक्ष्मण के प्राण बचाए रे, ओ झंडा बजरंग के प्राण बचाए रे, झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराई रे, ओ झंडा बजरंग बली का लहर लहराई रे, झंडा बजरंग बली का। झंडे में क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण। राम जी को राजा बनाई रे, वो झंडा बजरंग बली का। राम जी को राजा बनाई रे, वो झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे, वो झंडा बजरंग बली का। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन। कौन लांघ पाता भला प्रबल पयोनिधि को, बंदिनी विदेह जाको धीरज धराता कौन। राजा बनाई रे, ओ झंडा बजरंग बली का। को राजा बनाई रे, ओ झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे, ओ झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई रे, ओ झंडा बजरंग बली, झंडा बजरंग बली, झंडा बजरंग बली का। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, रुद्राद्वायुश्च प्राणचमुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिय पी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, मरण पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण दस, छयो साथ सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरत बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ के गीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विष
सयरस पीकी सुभग सिंगार मोति जुभती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामा यन जी की आरती श्री रामा यन जी की आरती श्री रामा यन जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामा यन जी की आरती श्री रामा यन जी की आरती श्री रामा यन जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। श्री राम शरणं श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं ओ
श्रीराम शरणं शरणं किनारे में सबसे वो पेड़ के